तो वेलकम बैक टू चैप्टर नंबर 7। तो एक्चुअली हम लोग ये चैप्टर में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है स्टॉक सिलेक्शन में, स्टॉक क्राइटेरिया में क्या करना है उसके बारे में सीखेंगे। ये प्रोसीजर काफ़ी आसान करता है, बट फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ स्क्रीनर। ठीक है, स्क्रीनर इज़ जस्ट वन टूल फॉर स्क्रीनिंग स्टॉक्स। कई सारे और टूल्स भी होते हैं, बट स्क्रीनर इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड इन माई ओपिनियन इट इज़ द बेस्ट टूल ऑल्सो। So we'll get a walkthrough of how to use screener, and after that then I will teach you exactly how to use AI while studying stocks to do research in stocks. तो हमारा आज का लेक्चर काफ़ी प्रैक्टिकल है and this is the kind of stuff that helps you in selecting stocks. That is why we are all here. पर ये important बात हुआ कि if you don't understand chapter number 6 एंड हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और हर किसी आइटम का मतलब एटलीस्ट बेसिक आइटम्स के मतलब एसेट्स, लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, तो आपको मतलब स्क्रीनर का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ओके गाइज, वेलकम टू द स्क्रीनर सेक्शन। तो जैसे आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, दिस इज़ द होम स्क्रीन ऑफ स्क्रीनर। स्क्रीनर एक वेबसाइट है, ठीक है, जो आपका फ़ोन पे भी अवेलेबल है और जो कि आपका लैपटॉप पे भी अवेलेबल है। माई एडवाइज इज यू सिट विथ इट ऑन अ लैपटॉप ओनली, क्योंकि फर्स्टली इट्स अ बिगर स्क्रीन ऑन द लैपटॉप एंड यू कैन डू मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला हूँ कि ये होम स्क्रीन होता है स्क्रीनर का। ये दिस इज द नेम ऑफ द वेबसाइट। ओके, तो ऐसा दिखता है स्क्रीनर। ठीक है, तो अगर हमें कोई कंपनी का समझो एनालिसिस करना है, ठीक है, तो ये सर्च बार जो आपको दिख रहा है, यहाँ आप एक कंपनी का नाम टाइप कीजिए। तो मैं ये सेम एग्जाम्पल लेता हूँ वरुण बेवरेजेस का। तो यही एग्जाम्पल हम इसी एग्जाम्पल के तौर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो, व्हेन यू टाइप वरुण बेवरेजेस, पहला तो आपके सामने ये स्क्रीन आता है। ठीक है, ये स्क्रीन में ये पहला जो पेज है ये आपको बेसिक डिटेल्स देता है। ठीक है, दिस होल एनालिसिस ऑफ स्क्रीनर, इफ यू कैन सी, इट्स डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स। आप देख सकते हो एक चार्ट है नीचे, फिर कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, फिर पीयर कंपैरिजन है, फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, फिर कैश फ्लोज, रेशियोज, शेयर होल्डिंग पैटर्न, और फिर फाइनली डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आई हैड टू टीच यू ऑल अबाउट दीज थिंग्स बिफोर वी केम टू स्क्रीनर। तो ऑल द नॉलेज नाउ दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस चैप्टर विल ऑल कम टू यूज ओवर हियर एंड विल हेल्प यू इन पिकिंग योर ओन स्टॉक्स। सो दिस इज द बेसिक स्क्रीन, दिस इज द बेसिक पेज व्हेन यू टाइप अ कंपनी। ओके, वरुण बेवरेजेस। आज का करंट मार्केट प्राइस जो आप खरीद सकते हैं वरुण बेवरेजेस का एक शेयर, वो है 1593। ठीक है, ये वरुण बेवरेजेस का BSE कोड है। हर किसी कंपनी का अपना कोड रहता है। ठीक है, और NSE में उनका कोड VBL है। मैंने आपको बोला था कि एक ही स्टॉक दोनों प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो सकते हैं अलग अलग से। हमारा मेन 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वरुण बेवरेजेस का कोड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे VBL है और BSE का कोड 540180 है। तो उसके नीचे थोड़े और बेसिक डिटेल्स दिए हुए हैं। द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 2,06,999 करोड़। समझो 2,07,000 करोड़। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये स्मॉल कैप कंपनी है या मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है? ये लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, जैसे कि हमने बोले थे कि सेबी का डेफिनेशन ये होता है कि फर्स्ट 100 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन आर लार्ज कैप, पर कोई फिगर नहीं दिया है, कट ऑफ नहीं दिया है, पर हमने अज्यूम किए कि ये फिगर या कट ऑफ 60,000 करोड़ के ऊपर है। तो दिस इज वेल अबव 60,000 करोड़। ठीक है, अगेन देन करंट मार्केट प्राइस इज गिवन। ठीक है, सो ये हाई लो है। ठीक है, इस साल का हाई लो है। इन 1 ईयर वरुण बेवरेजेस हैज रीच्ड अ हाई ऑफ 1674 एंड अ लो ऑफ 781। ठीक है, फिर इसके नीचे कई सारे रेशियोज दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये PE रेशियो है, फिर ये बुक वैल्यू है, ये डिविडेंड यील्ड है। ठीक है,
फिर ये दोनों रेशियोज तो हम लोग ने किए हैं। वैसे तो हम लोग ने स्टॉक अपना पी रेशियो के बारे में काफ़ी हद तक डिस्कस किए हैं। फिर इसके नीचे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, ROCE, ROE, ओके। बिलो दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो एंड प्राइस टू बुक रेशियो ऑल्सो, और PEG रेशियो भी है, और ये अपना कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो भी है। तो कई सारे रेशियोज दिए गए हैं, ठीक है। जस्ट वन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आई एम यूजिंग द पेड वर्जन ऑफ स्क्रीनर, ठीक है। तो पेड वर्जन में थोड़े बहुत फीचर्स जो है वो प्रीमियम वर्जन के हैं, बट आई एडवाइज यू टू स्टार्ट ऑफ विद द फ्री वर्जन। फ्री वर्जन और पेड वर्जन में, मतलब फ्री वर्जन में काफ़ी हद तक all the basic stuff you can do on Screener, quite a lot of stuff you can do, quite a lot of analysis you can do on Screener, but the paid version is, you can do slightly more things. So I pay around 5,000 rupees for a year for the subscription of Screener. Now the important thing to understand over here is when you type Varun Beverages in your Screener, शायद से you will not get all these ratios. Why you won't get all these ratios? Because manually I have added few ratios. Screener gives you an option to manually add also ratios, ठीक है? So you will probably get the ROCE, ROE, stock PE ratio, but you may not get, I don't think you will get PEG ratio, and you will get free cash flow, ठीक है? तो हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं? PE ratio is 96 times. 96 times guys is very high PE ratio. पर जैसे कि मैंने आपको बोला, अभी जो इंडियन मार्केट चल रहा है वो काफ़ी मतलब हाई वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं, क्योंकि वी आर फैक्टरिंग इन ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ऑल द इन्वेस्टर्स आर फैक्टरिंग इन ऑल द गुड न्यूज़ दैट एवरीवन इज लुकिंग एट इंडिया, इंडिया इज डूइंग सो वेल इकोनॉमिकली। तो अपने स्टॉक्स जो है वो थोड़ा हाई रेशियो पे चल रहे हैं, ठीक है। इन अ नॉर्मल सिनेरियो 96 इज अ वेरी हाई रेशियो। 96 मीन्स Varun Beverages price, market price, the price which you can buy it at is quoting at 96 times its 1 year earnings. If you look at it in a different way, it will take Varun Beverages 96 times, 96 years for its earnings to catch up to the price. It's just another way of looking at it. But this 96 ratio, जैसे कि मैंने आपको बोला हूँ कि sector leaders, some sector leaders quote at very high valuations, और FMCG एक ऐसा sector ही है because there is demand for its goods are continuous. Whether there is war, whether there is depression, whether there is economic downturn, FMCG products like what Varun Beverages makes are in demand throughout. तो इसलिए उनका PE रेशियो थोड़ा हाई है, इनका सेक्टर का PE रेशियो थोड़ा हाई है, एज वेल एज इनका खुद का कंपनी का, ये कंपनी इज अ सेक्टर लीडर विद इन इट्स सेक्टर, सो दैट्स व्हाई इट्स अ हाई PE रेशियो, ठीक है। इनका ROCE एंड ROE दोनों रेशियोज जो रिटर्न रेशियोज है, ठीक है, हमने इसका फॉर्मूलर भी पढ़े हैं, ठीक है, और इसका मीनिंग्स भी पढ़े हैं। सो वन गिव्स यू अ रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब व्हाट रिटर्न योर शेयर होल्डर्स गेटिंग पर rupee invested by him, which is ROE, return on equity. And return on capital employed means not only shareholders, even the people who have given you loans. Okay, so shareholders plus loans. Equity share capital, ठीक है, जो आपका शेयर होल्डर्स फंड्स है, which is a combination of share capital, reserves and surplus, as well as your non-current liabilities, ठीक है। तो ROE and ROCE दोनों ये कंपनी में बहुत अच्छे फिगर्स है। एनीथिंग अबव 15-20% ROE ROCE इज एक्सेलेंट, ठीक है। और डेट इक्विटी रेशियो भी इनका मतलब काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो मीन्स हाउ मच डेट यू हैव इन कंपैरिजन टू योर ओन इक्विटी। ऑब्वियसली इट्स बेटर इफ यू हैव मोर इक्विटी। अगर आपको खुद के फंड ज़्यादा हो अपने टोटल फंडिंग में, आपके खुद के फंड्स, आपके जेब से खुद का फंड्स है ज़्यादा, तो इट इज़ अ गुड थिंग। सो ईयर मीन्स वी हैव मोर ऑफ आवर ओन कैपिटल देन borrowed capital from outside. Anything below, let's say 1 in debt equity ratio is a good ratio, मतलब the company can easily pay off its debts, ठीक है। फिर price to book ratio 30 है, ठीक है। PEG ratio 2.02, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में किए थे वैल्यूएशन रेशियोज, तो मैंने आपको ये PEG रेशियो का मतलब भी समझाया, वेयर PEG रेशियो ऑल्सो टेक्स इनटू कंसिडरेशन द ग्रोथ रेट अहेड। तो मैंने आपको बोला कि अगर द पर्सन हु हैज इन्वेंटेड PE रेशियो, पीटर लिंच, उन्होंने बोले थे कि एनी PE रेशियो अबव 1 इज ओवर वैल्यूड, पर मैंने आपको अपना लॉजिक दिया कि वेयर वी आर राइट नाउ इन द इंडियन मार्केट, एनीथिंग बियॉन्ड 2 रेशियो इज जनरली ओवर वैल्यूड, तो दिस इज स्लाइटली अबव 2 विच इज फिर भी ओके। एंड फ्री कैश फ्लो अनफॉर्चुनेटली इज नेगेटिव, वील हैव टू सी व्हाई, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक रेशियोज। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप कैसे रेशियोज खुद का ऐड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो जैसे आप ये देख सकते हो राइट साइड पे ये अबाउट सेक्शन जो है, ठीक है, अबाउट सेक्शन में
they just give us a summary about what Varun Beverages does. ठीक है, Varun Beverages has been associated with PepsiCo since 1990s, key player in beverage industry, one of the largest franchisees of PepsiCo in the world. Company produces, distributes wide range of carbonated soft drinks, non-carbonated soft drinks, packaged water sold under trademarks owned by PepsiCo. ठीक है, तो काफ़ी सारे उनके प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट किया गया है नीचे. ठीक है, दिस जस्ट गिव्स यू अ ब्रीफ समरी, अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट वरुण बेवरेजेस डज. ठीक है, सो बिलो दैट देयर इज की पॉइंट्स. पार्ट ऑफ आरजे कॉर्पोरेशन. आरजे कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ा ग्रुप है. ठीक है, वरुण बेवरेजेस इज पार्ट ऑफ आरजे कॉर्पोरेशन, लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ पिज्जा हट, KFC, क्रीमबेल, कोस्टा कॉफी इन इंडिया. मतलब ये जो ग्रुप वरुण बेवरेजेस इज अंडर वन ग्रुप, वो ग्रुप का नाम आरजे कॉर्पोरेशन है. तो आरजे कॉर्पोरेशन ऑल्सो ओन्स वरुण बेवरेजेस एंड इट ऑल्सो ओन्स सम अदर कंपनीज. ठीक है, तो आई थिंक इट ऑल्सो ओन्स Jubilant Foods. This company Jubilant Foods has the franchise agreement, I think, for either Pizza Hut. They have Jubilant Food, Pizza Hut, Costa Coffee. तो this company Varun Beverages belongs to this powerful group. तो मतलब अगर कुछ हुआ वरुण बेवरेजेस को, this company has the backing of a very powerful group. So it is a key point. ठीक है, वरुण बेवरेजेस प्रेजेंस लिखा है नीचे कि कौन से कंट्रीज में प्रेजेंट है ये. ठीक है, फिर नीचे लिखा है रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सेल्स वॉल्यूम ब्रेकअप, हेल्दी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, PET रिसाइकलिंग, strong relations with PepsiCo. All these are very important points for anyone who wants a brief overview of Varun Beverages when you come to look at a company. Okay, extension of licensing agreement. फिर उनका एक expansion plans है. ठीक है, expansion plans है मतलब सिर्फ शायद से इसी के लिए फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है. ठीक है, ऑन December 23rd कंपनी डेड फाउंडेशन स्टोर प्रपोज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश फॉर 270 crores. MOU गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, इट्स प्रपोज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. तो कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स उन लोग कमीशन किए हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बोला हूँ, ये सब जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कमीशन किए जाते हैं नया वाले, ठीक है, दे हैव टू, द मनी गोज फ्रॉम योर कैश फ्लो, है ना. दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जहाँ हम एक्सपैंड कर रहे हैं, जहाँ हम फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं वगैरह वगैरह. तो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, इफ यू माइनस योर कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, एक्सपेंशन प्लान्स के लिए, तो देन यू गेट फ्री कैश फ्लो. तो शायद से इनका फ्री कैश फ्लो इसी वजह से नेगेटिव हो सकता है, हम लोग नीचे देखेंगे. दिस इज हाउ यू सपोज्ड टू डू एनालिसिस. फिर यहाँ नीचे कुछ स्प्लिट भी लिखा गया है. यस, योर कॉर्पोरेट एक्शंस, जैसे कि हम लोग ने पढ़े थे. सो इन Q1 FY24 कंपनी स्प्लिट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स. ठीक है, फ्रॉम 1 इक्विटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 into 2 इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 5. जैसे कि हम लोग ने अभी जस्ट पढ़े हैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में. तो ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट किया है. फिर एक्विजिशन है इनका कुछ, फिर अबाउट बेवको, फिर एक सब्सिडरी है. ठीक है, तो मतलब काफी सारे डिटेल्स आपको यहां मिल सकते हैं, बट दिस इज ओनली डिटेल्स इन शॉर्ट. देन एज आई गो अलोंग, जैसे कि आप देख सकते हो यहां आपको इन ब्रीफ whatever sections are there on screener you can see over here. ठीक है, so this was what section which we just did. This was the basic section about Varun Beverages. So you have a basic idea about the company. Then next section is the chart. Then after that is analysis. फिर peers, quarterly profits, yearly profits, balance sheet, cash flow, ratios, investors, documents. ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो काफी सारा, if you study screener you will get a comprehensive understanding of the company. So let's go down. इसके नीचे आपको दिखेगा वरुण बेवरेजेस का चार्ट. वरुण बेवरेजेस का चार्ट बाय डिफॉल्ट इट इज 1 year. ठीक है, आप अगर 1M पे दबाओ तो 1 month का चार्ट आता है, 6 month का भी चार्ट का ऑप्शन है, 3 years, 5 years, 10 years एंड मैक्स. ओके, नाउ एज यू कैन सी दिस इज द प्राइस. यहां अगर देखोगे तो ठीक है, तो अभी प्राइस का बटन दबा हुआ है. इफ आई प्रेस ऑन PE रेशियो आई विल गेट द PE रेशियो का चार्ट एंड देन देयर आर मोर ऑप्शंस आल्सो. मैं आपको जरा बताता हूं. ठीक है, प्राइस का चार्ट में आपको क्या दिखेगा कि 1 year में हाउ मच वरुण बेवरेजेस हैज गॉन अप. ठीक है, सो इफ यू स्टार्ट ओवर हियर राइट एट द बॉटम, सो 1 year ago वरुण बेवरेजेस वाज एट 794 rupees and today where it is? Today, as you can see, it is 1589.
अभी जो दिस इज द लाइव प्राइस, सो इट्स गॉन डाउन व्हेन वी सॉ द प्राइस राइट नाउ, फ्यू रुपीज इट्स गॉन डाउन। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना अच्छा कंपनी है और आपको कितना अच्छा रिटर्न्स दिए है, फ्रॉम अराउंड लेट्स से 800 लेवल्स टू अराउंड 1600 लेवल्स, ठीक है। सो डबल, इफ यू इन्वेस्टेड इन वरुण बेवरेजेस यू वुड हैव गॉट डबल मनी इन 1 ईयर। तो ये 1 ईयर चार्ट है इसका आप 3 ईयर चार्ट भी देख सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे जाता हूं, आपको वॉल्यूम के बिना चार्ट बताता हूं, ठीक है। 3 ईयर का भी चार्ट देख सकते हो। 3 years बैक वरुण बेवरेजेस वाज कोटिंग एट 257 रुपीज, टुडे इट्स क्लोज टू 1600 रुपीज, तो आप देख सकते हो। 5 ईयर चार्ट, 10 ईयर चार्ट, ओके, एंड मैक्सिमम चार्ट, ठीक है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू क्लिक ऑन पी रेशियो, ठीक है, तो फिर आपको पी रेशियो का चार्ट आता है। This blue line you can see, so this blue line that you can see over here is the P ratio of 1 year. How much the P ratio has gone up? P ratio can go up, P ratio can go down. You can see the P ratio chart. As Varun Beverages का price goes up, the P ratio goes up. ठीक है? As the earnings go up, the P ratio comes down. Because what is the formula of P ratio? It is market price per share, which is your price upon earnings. So if the market price goes up, P ratio goes up, which is a numerator. Numerator अगर ऊपर जाता है तो P ratio भी ऊपर जाता है. But if the denominator goes up, your earnings go up, which is the good thing, which is a very good thing. If your earnings go up तो P ratio goes down, valuation comes down. तो आप देख सकते हो कि ये चार्ट ऊपर ऊपर जाते रहता है, and this line that you see over here is very important. Can you see this line? Yes, this line is super important. This line tells us what is the average P ratio throughout the year. Okay, so what is the average P ratio throughout the year? It's around 80. Average P ratio is around 80 times. Got it? I have taught you this in the valuation chapter. When you want to see whether a company is overvalued or undervalued, ठीक है, आपको क्या दो ऑप्शन है, या तो आप जाओ और इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो फाइंड आउट करो उनका एवरेज एंड कंपेयर इट टू दैट, और अ बेटर वेज वो खुद का आपका कंपनी को ले लो एंड गो ओवर हियर ऑन स्क्रीनर, ठीक है, एंड टाइप एंड क्लिक ऑन द पी रेशियो, इट गिव्स यू द एवरेज पी रेशियो. कंपेयर दिस पी रेशियो विद द एवरेज पी रेशियो, ठीक है. सो माय एवरेज पी रेशियो ऑफ लास्ट 1 year is 80 and today's PE ratio is how much, guys? It's close to 97. So can I say Varun Beverages is overvalued or undervalued? I think at this time Varun Beverages is overvalued. So you should not take fresh entry into this stock right now because it is overvalued. Wait for the next quarterly results. Varun Beverages का quarterly results अगर समझो बहुत अच्छा आता है, which is a very good chance. Okay. So what will happen? Your earnings will grow up. Your denominator will go up. So your P ratio will come down. So probably wait for the P ratio to come to the average or below average before investing. I would not take fresh entry into Varun Beverages right now. But standard disclaimer, Varun Beverages is already part of my portfolio from lower levels. ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ देखो मीडियन PE रेशियो 80.4 इट सेज. ओके, फिर जब आप मोर प्रेस करते हो, सो डिफरेंट वैल्यूएशन रेशियोज एंड डिफरेंट आइटम्स यू कैन सी. आप देख सकते हो EV EBITDA रेशियो, ये भी एक वैल्यूएशन रेशियो ही है. ठीक है, आप यहाँ नीचे जाओ और ये जो EBITDA है, guys we know the definition of EBITDA, right? Correct? It is earnings before interest, tax, depreciation, amortization. ठीक है, so you can see how the EBITDA of the company has gone up. These blue bar lines that you're seeing, ठीक है, that is the EBITDA of the company. So you can see what a consistent performer Varun Beverages is. उनका EBITDA जाते मतलब ऊपर जाते ही रहा है. ठीक है, every month, every quarter is just going up. ठीक है, so I'll just remove that for now. And you can see this line, this blue line is your EV EBITDA multiple. So the multiple, the ratio, the valuation is just going up and up. Okay. Similarly, we have sales and margin. So this is also a good way to see. Like I've told you before, हम लोग ने किए थे ये भी. When you're doing your income statement, okay, from sales we minus cost of goods sold, we get gross margin. ठीक है, from that we minus all the other manufacturing expenses,
and all the salaries and all the other expenses. From gross profit we minus all the other expenses, your other promotional advertisement expenses, everything, you know, administration expenses, selling expenses, and finally after we minus that, then we get our operating profit margin, OPM. And after minusing all the other expenses as well, tax, interest, depreciation, whatever it is, we get net profit margin. So you can see how consistently the net profit, this GPM is gross profit margin. You can see consistently gross profit margins are around about between 50 and 60. So one very important thing for good quality companies is their margins remain constant. Thereabouts they fluctuate. Okay, but if you find one company where in 1 year the margins is 40, next year it's 60, then after that it's 14%, and then, so these are erratic margins. The company itself does not know how to run the business. This is a sign of a good quality company where the margins remain stable. Then you can see below that operating profit margin in this yellow line, greenish yellow, and below that the dark green line is net profit margin. Okay, so you get all these kind of data. Market cap to sales also we have. EV to EBITDA, yes. Price to book ratio also we have. Okay. So all these kind of things you get. Now, over here, if you can see, this tick mark here shows you volume. Volume मतलब कितने लोग खरीद रहे हैं स्टॉक को या कितने लोग बेच रहे हैं स्टॉक को एक बार. तो जब आपको एक स्टॉक देखना हो, ठीक है, तो उनका उसका वॉल्यूम भी, स्टॉक प्राइस देखना हो समझो, तो इफ द प्राइस इज ऑल्सो गोइंग अप along with lot of volumes, that means lot of people are actually buying that stock. There's lot of demand for that stock. तो जैसे कि आप देख सकते हो, in some parts Varun Beverages has lot of demand. See this, can you see this line over here, this big line? This big line means volume में मतलब ज़्यादा एक्शन हुआ है वहाँ. Either one big FII or DII must have bought over there, okay, because as you can see the price is going up. आपको देख रहे हैं वॉल्यूम के बाद, आपको दिख रहा है वॉल्यूम के बाद बिल्कुल कैसा प्राइस सडनली शूट अप हुआ है ऊपर थोड़ी देर के लिए, then it's gone down after that, but suddenly shoot up हुआ है. So that means you can understand that one big DII FII is buying. So guys, this was the chart section, ठीक है, where you can see different things. Below that, screener gives you pros and cons of the company. I would not pay much attention to this section, but it gives you a general overview. I would not give, because this is system generated. This is an automatically generated thing from the system. ठीक है, तो pros क्या बोल रहे हैं? Varun Beverages has delivered good profit growth of around 47.3% CAGR last 5 years. Company has a good return on equity, ROE track record of 3 years. Okay, that means your average ROE is 30.3. And company's median sales growth is 21.8%. These are all good points. ठीक है. Cons में क्या बोल रहा है कि company is trading at almost 30 times its book value. Again valuation के बात करें तो value at this moment this company is, the valuation is little high. Okay, it may be capitalizing interest cost and promoter holding has decreased over last 3 years. Don't pay much attention to it, but this gives you a general idea okay, what is good, what is bad. Next is a peer comparison. तो peer comparison में आपको क्या दिख रहा है कि जो sector, if you can see FMCG over there, FMCG sector, ठीक है, the sector that Varun Beverages belongs to is the FMCG, fast moving consumer goods, ठीक है, and the industry it belongs to is food processing industry. तो जैसे कि आप देख रहे हो, these are all Varun Beverages का similar companies like Varun Beverages, ठीक है. So we have Hatsun Agro, we have Bikaji Foods, we have LT Foods, okay. तो here below this, जैसे कि आप देख रहे हो, right below this is the median PE ratio of this sector. This sector का PE ratio. Sector का PE ratio is around 38 times और अपना PE ratio is close to 97 times. So obviously it is a little overvalued. Then here you get a quick snapshot of all the competitors and their main ratios. ठीक है. So you can see all the current market price of the different companies that are competitors with Varun Beverages. Okay, the PE ratios of all the companies, the market capitalization of all the companies. ठीक है. Then net profit variance, quarter variance, sales variance not needed, sales variance, ROCE of all the. This is another important one.
ROCE of all the companies that are over here, ठीक है, debt equity ratio of all the companies that are here, and ROE of all the companies that are here. Now you can see Varun Beverages, why does it demand such a high valuation? Because it gives you such good returns, ठीक है. You saw the 1 year return of this company was double, ठीक है. आप अगर ये ROCE देखोगे, ठीक है, तो ROCE can you see from all the competitors Varun Beverages is highest. ROE भी देखोगे तो फ्रॉम ऑल द कंपेटिटर्स के वरुण बेवरेजेस इज हाईएस्ट. तो अगर वरुण बेवरेजेस आपको इतना रिटर्न्स दे रहे हैं और इनका रेशियोज इतना तगड़ा है, तो मतलब इट हैज, वो हक से थोड़ा हाई पी रेशियो पे कोट कर सकते हैं. दिस शुड बी योर एनालिसिस. ओके, पर्सनली नाउ आई डोंट लाइक दीज कंपनीज दैट स्क्रीनर हैज, समटाइम्स स्क्रीनर गेट्स इट रॉन्ग. I don't like these companies that Screener has compared Varun Beverages with, because these are all smaller companies. I want Screener to compare Varun Beverages with other famous FMCG companies, Britannia, Marico, ठीक है, all those kind of companies, ITC. तो मैं क्या करता हूँ, ये जो FMCG सेक्टर जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो सेक्टर देख रहे हो, मैं सेक्टर पे दबाऊंगा, and here I get a better comparison, ठीक है. Here you can see 117 companies from FMCG sector Screener is comparing this with. When I go detailed, okay, but this is a better view. These companies are placed in order of their market capitalization. Means the largest market capitalization is first, and then it is placed in descending order. Okay, so as you can see over here, this is a better comparison, because I want to compare Varun Beverages with other large FMCG companies which are higher quality. Like example, Hindustan Unilever, आप देख सकते हो, Hindustan Unilever, Nestle India, all these are famous companies, ठीक है, and these have market capitalizations. आप देखोगे तो Hindustan Unilever has a market capitalization of 5,74,000 crores, Nestle has 2,44,000 crores. फिर Godrej Consumer भी आया, ब्रिटानिया आया है, डाबर आया है, कोलगेट आया है, इमामी आया है, ठीक है. So now you can compare with different companies, and the best part about this screener is it allows you to edit these columns. तो आप अगर यहां जाओगे एडिट कॉलम्स में, ठीक है, ये जो कॉलम्स आपको दिख रहा है ना, तो यू कैन गेट रिड ऑफ ऑल द अनवांटेड डेटा. तो सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर आई डोंट नीड, ठीक है, समझो नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर आई डोंट वांट, YOY क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ, YOY क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ, ठीक है. एंड इसके बदले में मुझे कौन से रेशियोज चाहिए, आपको पूरा ऑप्शन मिलता है यहां नीचे, ठीक है. अभी कौन सा वाला सिलेक्टेड है अपना, अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन सिलेक्टेड है, ठीक है, YOY क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ सिलेक्टेड है, पी रेशियो सिलेक्टेड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, डेट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है. तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, जो कि इट टेल्स अस हाउ एफिशिएंटली आवर कंपनी इज बीइंग रन, ठीक है. फिर आप देख लो आपको क्या चाहिए, यहां एक हम लोग PEG रेशियो लगाते हैं, ठीक है. चलो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ गया, ठीक है, फ्री कैश फ्लो ऑफ लास्ट ईयर, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, एंड देन आई राइट सेव कॉलम्स. तो अभी आप देख सकते हो ये जो भी कॉलम्स है वो अपने प्रेफरेंस से इट हैज चेंज्ड. सो ऑब्वियसली यू कैन सी ओवर हियर current market price, P ratio. Now when you compare Varun Beverages to the P ratio of other companies, other big FMCG companies, it फिर भी looks okay. Hindustan Unilever has a P ratio of 55, ठीक है. Nestle has 62. Varun Beverages again the highest P ratio over here. I am telling you time and again, Varun Beverages is a sector leader, क्योंकि ये जो ग्रोथ आपको वरुण बेवरेजेस में देखने मिलेगा वो शायद से आपको ये कंपनीज, वे दूसरे वाले कंपनीज भी, यू विल नॉट गेट टू सी दैट ग्रोथ ओवर हियर, ठीक है. दैट इज व्हाई PE रेशियो इज रिफ्लेक्टिंग हायर. व्हाट इज अ गुड मेजर टू, व्हाट इज अ गुड ऑल्टरनेटिव टू PE रेशियो विच कैप्चर्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी ऑल्सो, PEG रेशियो. तो आप अगर यहां देखोगे PEG रेशियो, फिर आपको अलग सा एनालिसिस दिखेगा, ठीक है.
So when we look at PEG ratio of Hindustan Unilever 5.27, seriously overvalued. Why? Because मैं आपको बोलता हूँ कि Hindustan Unilever has not grown in the last 4-5 years. इनका sales growth ज़्यादा आया नहीं है, इनका profit growth ज़्यादा आया नहीं है, ये बस वहाँ अटका हुआ है, ठीक है. So when your profit growth is less, तो your denominator becomes less, ठीक है. So and your growth is also less, ठीक है. तो आपका प्रॉफिट भी लेस है और आपका ग्रोथ भी लेस है, विच इज बोथ द डिनोमिनेटर आइटम्स ऑफ पीईजी रेशियो. देन यू कैन सी नेस्ले इंडिया 3.18 इज द पीईजी रेशियो. गोदरेज कंज्यूमर का आई डोंट नो व्हाट, इट्स -30. लेट्स नॉट टेक दिस इनटू कंसिडरेशन. ब्रिटानिया का पीईजी रेशियो आप देखोगे तो 4.66 है. डाबर का पी रेशियो देखोगे तो 15.13 है. नाउ इन कंपैरिजन टू ऑल दिस, now we are getting a different picture. We are getting a picture that Varun Beverages is only 2.04. So you can say that in comparison to, on a standalone basis, Varun Beverages may be slightly overvalued. But if you compare it with its peers that have not performed as well as Varun Beverage in the sector, this is a sector leader and it is available to you in fact in the cheapest valuation among all its peers. आप कोलगेट का भी देखोगे तो 4.70 है, PNG हाइजीन का देखोगे तो 5.62 है. वरुण बेवरेजेस हैज द बेस्ट PEG रेशियो. This is the power of screener. It allows you to compare across all other companies according to the ratios you want. But you need to know what to do over here. आप देखोगे इधर तो ये देखो ROCE में भी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी वरुण बेवरेजेस इज फिर भी हाई, ठीक है. वी हैव नेस्ले इंडिया दैट इज अगेन वेरी गुड ओवर हियर, ठीक है. देन वी ऑल्सो हैव ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज गिविंग अ गुड ROCE and they are giving good ROE also, so their return ratios are also good. But Varun Beverages also stands out, it does quite well. So like this you can compare operating profit margins, another very important thing, ठीक है. Hindustan Unilever is giving 23.68, Nestle is 23.83, Varun Beverages is 23.07, okay. Then this is Godrej Consumer 20, then as we go on Britannia 18, 19, then 33. So you can make out whatever the ratio is over here. Free cash flow maybe Hindustan Unilever has a very good free cash flow of 14,012. In fact, Varun Beverages is the only one with a negative free cash flow over here, probably because they are doing a lot of expansion. These other guys are not doing expansion. They don't have, I don't know what it is, we'll have to look at it later on, okay. But my purpose over here is you can compare one company with different companies according to the parameters you want. You can edit these ratios. If you want to see as per market capitalization, see look, we are seeing as per market capitalization, okay. You want to see now from the smallest to the biggest, so then I just change it over here, okay. If I want to see in descending order from the biggest to the smallest, again I can change it. You can arrange all these companies as per whatever you want. अगर आपको समझो रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से आपको अरेंज करना हो, ठीक है. तो रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से आप देख रहे हो हाईएस्ट इज वन कंपनी कॉल्ड स्पेक्ट्रम फूड which has a market capitalization of only 12 crores. We don't want to see such nano cap companies, ठीक है. So ROE के बेसिस से फिर आप लगा सकते हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे आप लगा सकते हो. एनीथिंग यू कैन डू, ठीक है. स्क्रीनर अलाउज यू टू डू ऑल दिस. सो दिस वाज दिस सेक्शन. ओके गाइस, तो हमारा अभी ये पेयर कंपैरिजन खत्म हो गया. अभी नेक्स्ट पार्ट, स्क्रीनर गिव्स अस आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है अपना 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है. वन इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वन इज बैलेंस शीट एंड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो स्क्रीनर सारा कवर करता है. जस्ट वी नीड टू नो हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू इंटरप्रेट इट. जैसे कि मैंने आपको पहला भी बोला हूँ, ऑल कंपनीज आर सपोज टू डिक्लेयर देयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. जो आपका प्रॉफिट है और जो आपका लॉस है, एक्सपेंसेस है, इनकम्स है, वी आर सपोज टू डिक्लेयर दैट एवरी क्वार्टर, ठीक है. सेबी मेक्स इट कंपल्सरी टू फॉर एवरी कंपनी टू डिक्लेयर देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स एवरी क्वार्टर. तो एक क्वार्टर के बाद समझो, योर क्वार्टर 1 के बाद, एक महीने के बाद यू हैव टू डिक्लेयर क्वार्टरली रिजल्ट्स. सो रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एवरी क्वार्टर एज वेल एज एवरी ईयर. बैलेंस शीट वंस अ ईयर एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट वंस अ ईयर. तो स्क्रीनर भी उस हिसाब से ही फॉर्मेट करता है. स्क्रीनर क्या कहता है कि मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का 2 ब्रेकअप दूंगा. एक तो क्वार्टरली के हिसाब से जो आप यहाँ देख सकते हो, और
ये देखो आपको क्वार्टर के हिसाब से दिखेगी, ठीक है। और नीचे आप देखोगे तो ये फुल ईयर का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको दो हिस्से में दिखेंगे। नीचे जब आप जाते हो तो बैलेंस शीट भी दिखेगा आपको और उसके नीचे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो वी हैव कवर्ड आवर financial statements and guys, like I told you, Varun Beverages is one such company. It is an anomaly. It is a very rare case that they follow calendar year instead of financial year. That's why for the purpose of financial statements analysis we will take another company, ठीक है। Let's take one company called KEI Industries, ठीक है। तो KEI Industries क्या करता है मैं आपको बोलता हूँ। KEI Industries makes wires and cables, very famous company, ठीक है, and it makes wires and cables। तो मैं आपको बोलता हूँ पहला कि ये कंपनी, चलो देखते कि क्या करता है ये कंपनी। कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज एंड लो वोल्टेज पावर केबल्स। इट केटर्स टू रिटेल इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर EPC सर्विसेज। तो मतलब इनका प्रोडक्ट प्रोफाइल क्या है, ये देखिए प्लीज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज कंट्रोल केबल्स। तो जैसे कि ये केबल्स और वायर्स आते हैं अलग अलग टाइप्स के, ठीक है। आपके घर में भी लगते हैं ये केबल्स एंड वायर्स, और ये जो पावर सिस्टम्स में जो समझो पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन में भी अलग अलग मोटे वायर्स लगते हैं, और अंडरग्राउंड वायर्स भी लगते हैं, टेलीकम्युनिकेशन वायर्स भी लगते हैं। तो दिस कंपनी मेक्स वायर्स एंड केबल्स फॉर एवरीथिंग। एक्सीलेंट कंपनी, हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ रिटर्न्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनका प्राइस जो है करंट मार्केट प्राइस इज 4,419 एंड बेसिक डिटेल्स आर हियर सेम लाइक वरुण बेवरेजेस, ठीक है। 1 year रिटर्न इज ऑल्सो, यू कैन फाइंड द चार्ट्स ओवर हियर। अभी आपको चार्ट भी पढ़ना आता है, यू नो हाउ टू रिमूव द एवरेज मीडियन PE रेशियो ऑल्सो, ठीक है। तो विल गो डाउन प्रोज एंड कॉन्स सेम, ओके। पीयर कंपैरिजन, अभी गाइज मुझे इनका पीयर कंपैरिजन बहुत अच्छा लगा बिकॉज ऑल दी अदर केबल एंड वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सब है यहाँ, ठीक है। सो दिस इज अ गुड केस ऑफ केबल्स, ठीक है। तो आप पॉलीकैब के बारे में तो सुने हो नाम, ठीक है। पॉलीकैब केबल्स एंड वायर्स विच इज अ कंपेटिटर ऑफ KEI, ओके। फिनोलेक्स केबल्स, RR केबल्स। तो आप इनका सारा पीयर कंपैरिजन देख सकते हो, और आप ये भी देख सकते हो कि हमने जो रेशियोज बदले हैं वरुण बेवरेजेस में, वो सेम रेशियोज यहां डिस्प्ले हो रहे हैं जो हमने एडिट कॉलम किए थे प्रीवियसली, ठीक है। वो रेशियोज एडिट करके, सो दैट गेट्स सेव्ड ऑटोमेटिकली। दैट इज अनदर ग्रेट पार्ट अबाउट स्क्रीनर। तो आप देख सकते हो फ्री कैश फ्लो हमारा ये यहां है, PG रेशियो यहां है, ठीक है, ROE है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, डेट इक्विटी रेशियो है। तो जो सब रेशियोज हमने एडिट करके रखे थे लास्ट वरुण बेवरेजेस में, अभी वो आपके यहां डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो वी हैव डन दिस पार्ट। नाउ लेट्स गो ऑन टू द क्वार्टरली रिजल्ट्स पार्ट, ओके। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको क्या दिखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि एक ईयर में ऑब्वियसली एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। विच इज द फर्स्ट क्वार्टर गाइज? फर्स्ट क्वार्टर, व्हाट इज द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वेयर डज इट बिगिन? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिगिंस इन April। सो अप्रैल, मई, जून, दैट इज क्वार्टर नंबर 1। तो ये जो जून आप देख रहे हो ना, ये क्वार्टर 1 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वार्टर क्वार्टर 2 है, फिर Q3 है, एंड फाइनली दिस इज Q4। एंड द सेम थिंग यू कैन डू ओवर हियर अगेन, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, सेम थिंग ओवर हियर। तो अभी आपका यहां मकसद क्या है? When you are looking at quarterly results, you have to see कि भाई सेल्स हर क्वार्टर इंक्रीज हो रहे कि नहीं, हर क्वार्टर जो अपना प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर रिमेनिंग स्टेबल और नो? थोड़ा बहुत इट कैन फ्लक्चुएट, बट इफ इट फ्लक्चुएट्स अ लॉट, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ओके। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज, जब आप कंपेयर कर रहे हो फाइनेंशियल्स, क्वार्टरली फाइनेंशियल्स, मैंने आपको शायद से पहला भी बोला हूं कि आप क्वार्टर 1 से ही कंपेयर करो। लास्ट क्वार्टर 4 या क्वार्टर 2 से ज्यादा कंपेयर मत करो वहां से, बिकॉज ईच क्वार्टर हैज अ डिफरेंट डायनामिक इन द बिजनेस वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपको बोला वरुण बेवरेजेस के एग्जाम्पल पे, तो समर मंथ्स जो है, ठीक है, अपना समर मंथ्स में, समर मंथ के क्वार्टर में
वरुण बेवरेजेस सेल्स विल बी मच मोर देन विंटर मंथ्स। आप अगर समझो दिसंबर क्वार्टर का कंपेयर कर रहे हो मार्च क्वार्टर से या जून क्वार्टर से, तो आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि विंटर मंथ्स में वी आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच लेट्स से कोल्ड बेवरेजेस फ्रॉम वरुण बेवरेजेस, ठीक है। सिमिलरली ऑल अदर कंपनीज ऑल्सो हैव डिफरेंट डायनामिक्स इन डिफरेंट क्वार्टर्स, सो यू कैन, बट it is a better comparison to compare quarter 1 with quarter 1 of last year then quarter 1 of quarter 4 of this year itself। आप समझ रहे हो? तो हम जो कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो मैं अगर आपको बोलूंगा कि भाई ये लेटेस्ट मार्च 2024 क्वार्टर में अपना वरुण बेवरेजेस का सेल क्या हुआ था, तो आप यहां देखोगे 2319। वी नीड टू कंपेयर दिस फिगर ऑफ 2319 विथ 1953। तो जबकि आपका लास्ट ईयर में क्वार्टर 4 में यू हैड सेल ऑफ 1953, वो इस क्वार्टर में, इस साल के क्वार्टर 4 में बढ़ के 2319 अभी आया। तो दैट इज अ गुड परफॉर्मेंस। सो KEI Industries has gone from 1953 crores to 2319 crores quarter to quarter comparison. Now you can also compare it to last quarter, which will not be as much of a good comparison, but फिर भी ठीक है to get an understanding. So when I'm comparing it with 2059, it's gone from 2059 to 2319. That is also good. Okay. So now here are the technical terms you need to pay attention to. When I am comparing Varun Beverages Q4, quarter 4 of this year with quarter 4 of that year, I am doing a year on year comparison, YOY comparison. ठीक है? So YOY, my sales has gone up from 1953 to 2319. Good sales growth. So when I'm doing a comparison of KEI Industries, Q4 results with Q3 results, with last quarter results, I am doing a quarter on quarter comparison. ठीक है? तो मैं अगर इनका ये रिजल्ट से कंपेयर करूं, which has gone from 2059 to 2319, मैं कर रहा हूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन। तो आपको ये सब जार्गन्स या ये सब शब्दे तो मिलेंगे ही। Even when you read annual report or you're reading conference call, you will find these words. So miters will get accustomed to it now only. Okay, year on year comparison, quarter on quarter comparison. ठीक है? Now let's see how should we read this statement. We can see a linear trend of sales going up year after year, quarter after quarter. आप देखोगे, ठीक है, आपको ये कंपेयर करना है। See this figure, quarter 4 in March 21. We have to compare it with this, we have to compare it with this, and we have to compare it with this. Can you see 1,246 crores to 1,792 crores to 1,953 crores to 2,319 crores? It is constantly going up. This is a sign of an excellent company. Sales is going up in quarter 4. अभी आप देखोगे क्वार्टर 1 का देखते हैं, ठीक है। क्वार्टर 1 में ये है, क्वार्टर 1 में ये है, क्वार्टर 1 नेक्स्ट ईयर में ये है, क्वार्टर 1 नेक्स्ट ईयर में ये है। अभी इसका क्वार्टर 1 आया नहीं है, ठीक है, अभी आएगा नेक्स्ट 3 साल। सो यू कैन सी over here also from 1018 crores to 1565 crores to 1793 crores, again constantly going up. Excellent. Same things you can see in the next quarters also, 1353 crores to 1608 crores to 1947 crores, again going up. And same thing you will see in quarter 3 also, same thing you will see in quarter 4 also. ठीक है, अगर ये आप expand करते हो इसको sales growth, तो जैसे कि मैंने ये एक्सपैंड किया हूँ सेल्स को, ठीक है, आप देख सकते हो ये ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ है, ठीक है। तो आपको ये परसेंटेज में भी बताएगा
ये जो आप लास्ट में देख रहे हो मार्च 2024 में 18.76, इसका मतलब क्या है? दे आर कंपेयरिंग ईयर ऑन ईयर मतलब इस साल का ये जो मार्च 24 का क्वार्टर फोर है, वी विल कंपेयर इट विद क्वार्टर फोर ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर क्वार्टर फोर में जैसे कि आपको पता है कि यू हैव गॉट 1953 रुपीज एज सेल्स, add 18.76% to 1953 crores, you will get 2319 crores. That's how you get it. So you can expand this also to get a more detailed version of it. फिर इसके नीचे आप देख सकते हो expenses है. If you minus expenses from sales, what do you get? You get operating profit. ठीक है, operating profit you get. ये थोड़ा advanced level question है, पर if you can answer this, it will be really great. See down over here, you can see interest expense, depreciation expense, okay? जैसे कि आप देख सकते हो interest नीचे है, depreciation नीचे है and tax नीचे है. Means all these expenses in operating profit are yet to be deducted. That means is this EBITDA or is this EBIT? Is this earnings before interest, depreciation and tax, or is this only earnings before interest and tax? This is EBITDA. This operating profit which they are calling is EBITDA. Screener classifies this as EBITDA. Actually, in the real world, if you go to look at it, EBIT is called operating profit. But this is just an accounting difference between Screener and the real world. Not important, okay? Not very important. It's advanced level, but just for you to know, कि in the real world, if you go out there, EBIT is considered as operating profit. Means we have to minus depreciation, only then it is considered as operating profit. But Screener chooses to show operating profit as EBITDA. आपको ये देखना है, जैसे कि sales के बारे में कैसा देखे हो, is the operating profit going up? Year on year is it going up? Quarter on quarter is it going up? Year on year is it going up? 137 I will compare with 172, I will compare with 202, I will compare with 245. Excellent, it's going up. ठीक है, even if you compare 245 your latest with 215 quarter, if you compare quarter on quarter also it is going up 215 to 245. Excellent, it is a linear trend. आप देख सकते हो KEI इंडस्ट्रीज में, ओके आप देख सकते हो KEI इंडस्ट्रीज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, so stable it is 11 10 11 10 10 10 10 10 10 10 11. Very stable operating profit margins. This is a sign of an excellent company. ठीक है, फिर इसके नीचे है जो other income है. Again, Screener classifies it little differently. Other income means not your main income. So KEI Industries may be having some other income जो other than power, cables and wires, it must have sold something. ठीक है, whatever it is, it may have sold. That has been included in other income. फिर उसके नीचे we have our three expenses. What expenses? We have interest. We have to minus interest, we have to minus from operating profit, we have to minus what? We have to minus interest, we have to minus depreciation and we have to minus tax. Then what do we get? We get our net profit. So you minus your income, minus your depreciation, there is something called profit before tax, you minus your tax also on that. Guys, this figure is super important, net profit. I am telling you, in the long run, the only thing that drives a stock price up is increase in profit, increase in net profit. बीच में guys कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा sentimental factors effect हो सकते हैं, समझो बीजेपी पावर में नहीं आया, कोई और पार्टी पावर में आया, या कोई और डिसीजन पास हुआ है, या जस्ट जनरली मार्केट में कम लिक्विडिटी है, मार्केट में कम पार्टिसिपेशन है, तो आपका स्टॉक थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है, विच इज नॉट इन रिलेशन टू प्रॉफिट. समझो आपका प्रॉफिट ऊपर जा रहा है पर फिर भी स्टॉक नीचे जा रहा है, बट इन द लॉन्ग रन इट विल ऑलवेज करेक्ट टू व्हाट द प्रॉफिट इज. तो मतलब आपका अगर शेयर प्राइस ज्यादा ही ऊपर गया है प्रॉफिट से तो मतलब नीचे आएगा, और अगर आपका शेयर प्राइस नीचे रहा है और आपका प्रॉफिट ऊपर ऊपर जाते रहा है तो मतलब वन डे योर शेयर प्राइस विल गो अप एज पर योर प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट सुपर इंपॉर्टेंट फिगर, ऑलवेज कंपेयर YOY एंड ऑलवेज कंपेयर QOQ. ठीक है, तो मेरा YOY कंपैरिजन KEI इंडस्ट्रीज के लिए क्या है? 86, 116, 138 and 169. Can you see it's going up? Beautiful. और आप देख रहे हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 155 से 169 it has gone up. ठीक है, amazing. So this is how you do a basic analysis of your statement of profit and loss, quarterly statement of profit and loss. ठीक है, this is for your short term. जो आप समझो अगर आपको स्टॉक खरीदना हो फॉर 3 months और 6 months तो आप फिर क्वार्टरली प्रॉफिट, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे. आपको अगर लॉन्ग टर्म स्टॉक चाहिए तो आप ईयरली रिजल्ट्स देखोगे. ठीक है,
जैसे कि आप देख रहे हो नीचे, ठीक है, नेट प्रॉफिट के नीचे एक आइटम है ईपीएस. ईपीएस इज व्हाट गाइस? ईपीएस इज अर्निंग्स पर शेयर. मतलब आपका टोटल जो नेट प्रॉफिट है, टोटल मुनाफा है, ठीक है, और आपके पास कितने शेयर्स है, डिवाइड योर टोटल प्रॉफिट बाय द शेयर्स, यू गेट अर्निंग्स पर शेयर. अर्निंग्स पर शेयर की क्या खासियत है? इट हेल्प्स अस इन कैलकुलेटिंग पीई रेशियो. पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग्स पर शेयर. गॉट इट? और स्क्रीनर मतलब इतना प्यारा टूल है जो आपको ये जो रॉ पीडीएफ दिख रहा है नीचे, ये जो आइकॉन दिख रहा है, ठीक है, अगर आप ये आइकॉन को प्रेस करोगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू केईआई इंडस्ट्रीज का क्वार्टरली प्रेजेंटेशन विच केईआई इंडस्ट्रीज इज सपोज टू गिव, बीएससी is supposed to give the stock exchange. जैसे कि मैंने आपको बोला हूं कि हर किसी कंपनी को हर क्वार्टर अपना अर्निंग्स अपडेट करना है स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के साथ, ठीक है. तो ये है उनका क्वार्टरली अर्निंग्स. आप देख रहे हो 16 पेजेस का क्वार्टरली अर्निंग्स. इसमें कई सारे मतलब कंप्लायंस इश्यूज as per law it is given. See, as per law how your quarterly results are supposed to be declared. Like I told you, KEI Industries statement of audited standalone financial statements for the quarter ended 31st March. ठीक है, तो this is how an ideally a earnings report is supposed to look, where they are comparing it quarter on quarter, year on year. Okay, see, आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी. Since this is quarter 4 results, they are giving their cash flow statement also, they are giving your balance sheet also. Once a year we have to give these two, right? जैसे कि आप देख रहे हो पूरा डिटेल्स आपके सामने है. ये जो ऑडिटर्स है, ऑडिटर्स also giving their report. So if you want to cross verify the figures, you can do it from here. तो स्क्रीनर आपको ये सारे ऑप्शंस भी देते हैं. इसके नीचे इन द सेम मैनर, इन द एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट. ओके गाइस, तो अभी हम लोग ईयरली रिजल्ट्स पे आते हैं. बेसिकली ये जो आपको दिखेगा यहाँ ना, केईआई इंडस्ट्रीज में नहीं है बट कई सारे कंपनीज में होते हैं कि वन कंपनी ओन्स मेनी अदर सब्सिडरी कंपनीज, उनका ब्रदर सिस्टर कंपनी रहता है, ठीक है. तो जब सब कंपनीज को मिला के एक हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सारे कंसोलिडेट होते हैं, ठीक है, जो भी भाई बहन माता पिता जो भी हो कंपनी का, ठीक है, वो सारा कंसोलिडेट करके आपको एक फिगर्स देते हैं. दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड. स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स ओनली दैट कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एनी सब्सिडरीज, सब भाई बहन पूरा परिवार के बिना, ठीक है. सो विच इज मोर इंपॉर्टेंट इन योर ऑप्शन? ऑब्वियसली परिवार के साथ, ठीक है. इफ यू आर गोइंग टू मैरी समवन, यू माइट एज वेल मीट ऑल देयर फैमिली मेंबर्स आल्सो, सो यू नो द होल पिक्चर, करेक्ट. सो इन दैट सेम वे consolidated financial statements are much more important than standalone financial statements. और वो consolidated और standalone ना आपको यहाँ मिलेगा. केईआई इंडस्ट्रीज में है नहीं, केईआई इंडस्ट्रीज का सब्सिडरी कंपनीज है नहीं, तो सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ दिखाई देता है, ठीक है. तो अगर आपको ऑप्शन मिले स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड का, प्लीज आप कंसोलिडेटेड चेक कीजिए, देन ओनली यू गेट अ प्रॉपर फेयर पिक्चर. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड योर ईयरली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो हमें इधर भी सेम चीजें देखना है. यहां क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं दिखाई देगा आपको. आप देखो हमेशा फाइनेंशियल ईयर एंड मार्च 2013, 14, 15, 16 ऑल द वे अप टू मार्च 2024, ठीक है. आपको यहां का क्या देखना है? इज सेल्स ग्रोइंग एट अ गुड पेस, ठीक है. मैं समझो 5 साल पहले की बात करूं, 5 साल से, ठीक है, या समझो 7 साल से. आई वांट टू गिव यू अ गुड कंपैरिजन हो. 7 साल से पीछे, ओके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. मैं देखूं तो मार्च 2018 में 3400, फिर 4200, फिर 4800, बढ़ रही है ना. फिर 4800 से 4181 क्यों हुआ? बस एक साल में क्यों हुआ ये 4181? फिर 4181 के बाद बढ़ते गया है काफी तेज स्पीड से. आप देख सकते हो काफी स्पीड से बढ़ा है. 5700 to 6900 to 8100. guys, this company is growing at a crazy pace. पर ये क्या हुआ यहाँ क्यों ग्रो नहीं किया है? गाइज आपको याद हो तो 2021 में कोविड था, सब लोग अपने घर पे थे, ओके. तो मतलब कई कंपनीज का कुछ बिजनेस हुआ ही नहीं.
So always remember now, whenever you are seeing charts or whenever you are comparing, 2021 is probably, or 2020 and 21, समझो 2020, 21, 22 कई कंपनीज के खराब हो सकते हैं. So after and before that is a good comparison to see. ये इस केस में KEI has done well in 2020 and 2022, बस 2021 में because it was unable to sell its products like all other companies, तो it was not able to grow. तो इसलिए आप ये डी ग्रोथ देख रहे हो सेल्स में, और ये परसेंटेज वाइज भी आपको दिख रहा है -14.39. ठीक है. सो दिस मच यू हैव टू अंडरस्टैंड. Now there are some companies that provided digital services, IT services वगैरह वगैरह, not conventional IT services, digital services. तो उनका बिजनेस फिर भी ये टाइम पे भी, कोविड के टाइम पे भी ठीक ठाक गया. But that is in a different thing. KEI Industries क्या कर रहे हैं? KEI Industries manufactures cables and wires and KEI Industries sells cables and wires. So obviously it would have taken a hit in 2021. That is okay. Other than 2021, can you see the sales go up? It's going up at crazy rates. 31%, 22%, 15%, 36%, 20%, 17%. Excellent. Okay. फिर आप नीचे देखोगे एक्सपेंसेस को माइनस करके, आप एक्सपेंसेस में भी देख सकते हो, एक्सपैंड करके आप एक्सपेंसेस देख सकते हो कि एक्सपेंसेस में क्या क्या आइटम आते हैं. एक्सपेंसेस में मटेरियल कॉस्ट आ रहा है, मटेरियल कॉस्ट भी आप एक्सपैंड कर सकते हो. ठीक है. तो रॉ मटेरियल्स, जितना भी रॉ मटेरियल्स लगते हैं, फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में जितना भी मतलब चेंज हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉई कॉस्ट, ठीक है, और एंड अदर कॉस्ट. दीज आर ऑल द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मेक योर प्रोडक्ट्स. ठीक है, टू मेक एंड सेल योर प्रोडक्ट्स. इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव भी आएगा, सब एक्सपेंसेस आएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट स्प्लिट इनटू ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट. यहाँ सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही दिया गया है. तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका कॉस्ट का स्प्लिट अप. ठीक है, इसमें सब कॉस्ट आए हैं, बिकॉज हियर देयर इज नॉट, इट्स नॉट स्प्लिट बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो यहाँ सब कॉस्ट, मतलब आपका जो भी कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मेक योर प्रोडक्ट, ठीक है, फैक्ट्री में जो भी कॉस्ट है, एम्प्लॉयज़ का जो भी एक्सपेंसेस है, अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हो, कुछ प्रमोशनल एक्सपेंसेस भी हो, सब एक्सपेंसेस इसमें भरे पड़े हैं. ठीक है. तो आप एक्सपेंसेस का भी पूरा बाइफर्केशन देख सकते हो. एक्सपेंसेस के बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आप अगर देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत तगड़ा है. इट्स जस्ट गोइंग ऑन, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर इज जस्ट इंक्रीजिंग. दिस इज साइन ऑफ एन अमेजिंग कंपनी. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ऑल्सो अक्रॉस, नॉट ओनली अक्रॉस क्वार्टर्स बट अक्रॉस ईयर्स, इट इज अ स्टेबल कंपनी. आप देख सकते हो यहाँ. ठीक है, स्टेबल कंपनी है. स्टेबल मार्जिन्स आर सुपर इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो इट्स अ गुड कंपनी. देन आफ्टर दिस वी माइनस इंटरेस्ट, माइनस डेप्रिसिएशन, फिर वी माइनस टैक्स ऑल्सो. आफ्टर दैट नेट प्रॉफिट आता है. ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑल्सो सुपर इंपॉर्टेंट. माई गॉड, दिस कंपनी तो इज जस्ट गोइंग अप. अपना मार्च 2021 में भी नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, डिस्पाइट जो सेल्स घटा हुआ है उसके बावजूद ये नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है. तो आप देख सकते हो काफ़ी मतलब अच्छी कंपनी है. 182 से लेके 255 से लेके 270 से लेके 376, 477, 581, मतलब आपको और क्या चाहिए. ठीक है, इन्वेस्टमेंट वर्दी कंपनी, ग्रेट कंपनी. फिर उसके नीचे अर्निंग्स पर शेयर भी, अर्निंग्स पर शेयर भी आप देख रहे हो कि बढ़ते ही जा रहा है. 23 से लेके 28 से लेके 29, 30 से लेके 41 से लेके, मतलब दिस इज कमिंग इन योर पीई रेशियो. सो इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ इन योर पीई रेशियो. ठीक है, ग्रोथ इन योर पी रेशियो मतलब इनफैक्ट इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू योर डिनोमिनेटर इन द पी रेशियो, मतलब इट इज ब्रिंगिंग पी रेशियो डाउन. एनीथिंग दैट ब्रिंग्स पी रेशियो डाउन इज अमेजिंग, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग वैल्यूएशन डाउन. आपको मतलब और वैल्यूएबल स्टॉक मिलेगा. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू एन एनालिसिस ऑफ योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टरली भी होता है और ईयरली भी होता है. ठीक है, फिर अगर मैं आ जाऊं नेक्स्ट सेक्शन में, गाइज दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस इन द एंटायर स्क्रीनर. ये जो आपको दिखाता है, वन इज कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, स्टॉक प्राइस रिटर्न. गाइज CAGR का मतलब शायद से आपको नहीं पता रहेगा. CAGR मीन्स, अगर समझो आप 1 ईयर कंपेयर कर रहे हो. ठीक है, आपका स्टॉक प्राइस 1 ईयर में 100 रुपया से लेके 200 तक गया, तो आप क्या बोल सकते हैं कि मेरा स्टॉक प्राइस डबल हो गया, 100% ऊपर हो गया 1 साल में. पर अगर समझो आप 2 साल ले रहे हो, ठीक है, समझो आप अगर 2 साल के बारे में बात कर रहे हो, जो आपका 2 साल में स्टॉक गोज फ्रॉम 100 रुपीज टू 200 रुपीज, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो माई टोटल रिटर्न इज 100%. ये नहीं, आपको
ये रिटर्न्स कंपाउंडेड रिटर्न्स के बारे में बात करना है. मीन्स ओवर any returns you are calculating over more than 1 year, it becomes a CAGR return, compounded annual growth rate return. तो आपका growth rate जितना भी हो over 2 years, you are saying that. मतलब I cannot say that it is 100%. 100% एक साल के लिए था. If it goes from 100 to 200, but if it goes from 100 to 200 over 2 years, your growth is maybe 50% or slightly less, maybe 40%. ठीक है, तो every year it is going up 40%. So CAGR growth rate is considered if you are talking about more than 1 year. This section guys is the most important. It shows you fundamentally strong stocks. Fundamentally strong stocks का ये एक खासियत होता है कि over multiple years they will give you good returns. Good returns it will give you. Their sales growth will be very good and their profit growth will be very good. And their returns will be very good. Return on equity, return on capital employed. So whenever I am going through multiple companies, guys, there are more than 5,000 companies. ठीक है? Now if you are going through multiple companies, समझो आपके पास 20-30 companies का list है जो आप स्क्रीनर में डाल रहे हो. ठीक है? एक एक कंपनी करके आप एनालाइज कर रहे हो. तो पहला आप यहां आ जाओ एंड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि इज दिस कंपनी इवन वर्थ मी इन्वेस्टिगेटिंग इनटू फर्दर. How do you find out? Look at this compounded sales growth over 10 years. Compounded sales growth over 10 years is 17%. Excellent. Compounded sales growth over 5 years 14%. Over 3 years 25%. And TTM मतलब trailing 12 months means over 1 year. Trailing 12 months का concept मैं आपको समझा लूँगा. ठीक है? TTM, you just understand the meaning of TTM is ट्रेलिंग 12 months. मतलब आपका जो भी 12 months आज से जो भी 12 months पहला, मतलब समझो तो लेट्स जस्ट अज्यूम के अभी मैं 1 जुलाई 2024 पे बैठा हुआ हूँ. ठीक है? तो मेरा ट्रेलिंग 12 months क्या हुआ? 1 जुलाई 2023 से लेके 1 जुलाई 2024. द लास्ट 12 months इज माई ट्रेलिंग 12 months. ओके? So even in a calendar year, for example, अगर आप बात करोगे ना, suppose we are comparing from calendar year to calendar year. अभी एक normal person compares calendar year to calendar year. ठीक है? So our calendar year begins on 1st Jan 2024. So 1st Jan 2024 से लेके 31st December 2024, that is our one calendar year. ठीक है? कि वो calendar year से calendar year के हिसाब से हो गया. ठीक है? But if I'm comparing, if I'm in the middle of the year, like I'm telling you 1st July, तो मेरा trailing 12 months 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई हो गया. The 12 months immediately preceding my where I am right now, that is called trailing 12 months. Okay? तो TTM का मतलब वो हो गया. तो आप जैसे कि देख सकते हो कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एक्सीलेंट, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स तो छोड़ दो, प्रॉफिट मतलब इतना सारा प्रॉफिट, 48% कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ओवर 10 years is amazing. Okay, this is compounding that is happening. First year is 48%. उसके बाद 48% ऑफ दैट फिगर, उसके बाद 48% ऑफ दैट फिगर. इट इज एन एक्सीलेंट रिकॉर्ड. सो कंपाउंडेड ग्रोथ रेट ऑफ 5 years इज 26%, कंपाउंडेड ग्रोथ रेट ऑफ 3 years इज 29 एंड TTM इज 22%. डेफिनेटली अ कंपनी वर्थ मी स्टडिंग. आप अगर स्टॉक प्राइस भी देखोगे कैगर, देखो कितना रिटर्न्स दिया है. 65% 10 year CAGR, 5 year CAGR 56, 3 year CAGR 85 and 1 year CAGR 92. Return on equity भी देख लो. Return on equity 20% over the last 10, 5, 3 and last year. Excellent company. We usually look for return on equity above 15%. Okay, it is an excellent company above 15%. समझो if it can maintain 15% over 10 years, over 5 years, it is an excellent company. This too has maintained over 20%. So this is the first thing you should go to and just have a scan over here कि is this company even worth me studying. If you find a company over here जिसका समझो sales growth 1-2% है, या माइनस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है. ठीक है? कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में भी माइनस हो सकता है. ठीक है? कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस में भी माइनस हो सकता है या छोटा मोटा हो सकता है. देन इट इज नॉट वर्थ योर स्टडिंग बिकॉज दिस इज द कंपनी दैट इज नॉट डिलीवरिंग गुड सेल्स, प्रॉफिट एंड रिटर्न्स ओवर द लास्ट 5, 10, 3 years. It is not even worth it. So this is where you get a scan. This section is exactly below the yearly profit and loss account. Okay? इसके नीचे guys, इसके नीचे क्या आता है? इसके नीचे बैलेंस शीट आता है. ठीक है? बैलेंस शीट इज ओनली, इट्स नॉट गिवन क्वार्टर बाय क्वार्टर, इट्स ओनली गिवन ईयर बाय ईयर. आप जैसे कि देख सकते हो. ठीक है? तो बैलेंस शीट में आपका क्या क्या आइटम्स आता है? एक तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स आता है जो कंपनी का खुद का है.
ये खुद का फंड है, दीज आर ओन्ड फंड्स, ओन्ड, कंपनी का खुद का फंड्स है ये। फिर उसके नीचे जो भी फंड्स बोरो किए हैं और करंट लाइबिलिटीज है, तो आप देख सकते हो बोरोइंग्स को प्लस करके कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, लीज लाइबिलिटीज है, अदर बोरोइंग्स है। इफ यू वांट अ बाइफर्केशन, अदर लाइबिलिटीज में क्या क्या है, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स, पीपल हु वी ओ मनी टू, वेंडर्स, सप्लायर्स। फिर उसके नीचे एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स है, फिर उसके नीचे अदर लाइबिलिटी आइटम्स है। तो आपको बाइफर्केशन मिल रहा है। आपको याद है तो आपका बैलेंस शीट हमेशा टैली होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा टोटल लाइबिलिटीज देखो पूरा टैली, दिस टोटल लाइबिलिटीज फिगर विल टैली विद द टोटल एसेट्स फिगर, ठीक है। आप अगर एसेट्स में भी जाओगे तो नीचे आपको बाइफर्केशन मिलेगा। देखो फिक्स्ड एसेट्स पूरा बाइफर्केशन मिलता है, लैंड, बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, व्हीकल्स, इंटेंजिबल एसेट्स। हमने ये हर लाइन आइटम का वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इट प्रीवियसली, ठीक है। फिर ये ग्रॉस ब्लॉक आता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है, ठीक है। जस्ट एन अकाउंटिंग जार्गन, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो एसेट का वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होता है और जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो नेट फिगर दिखता है, ठीक है। इफ यू हैव buildings, let's say if you have furniture, if you have plant and machinery, तो obviously if you use it in 1 year थोड़ा wear and tear तो हो जाता है। तो the thing that captures the wear and tear effect is the depreciation, okay। तो ये ऐसा दिखाया गया है। फिर आप अगर अदर एसेट्स में भी देखो, अदर एसेट्स आर योर शॉर्ट टर्म एसेट्स, इन्वेंट्रीज है, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश इक्विवेलेंट्स है, शॉर्ट टर्म लोन्स है, अदर एसेट्स है। तो ये आपको बाइफर्केशन यहाँ भी देता है। आई विल टेल यू व्हाट टू स्टडी ओवर हियर, ठीक है। ये तो पहला आप देख लो कि फिक्स्ड एसेट्स जो है, ठीक है, ऑलवेज सी के वेदर इट इज गोइंग अप, मतलब आपका एसेट्स जो कंपनी में है वो बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये यू कैन सी इन केस ऑफ केईआई इंडस्ट्रीज 554 टू 537 टू 531 थोड़ा डीग्रोथ हो रहा है, बट इन ओवरऑल इट्स गोइंग अप। 567 गया है, फिर 770 गया है। ये CWIP एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। CWIP मीन्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आपका जो एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जो भी एसेट्स आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है वो उम्मीद है कि 1 साल में आपका एसेट्स में ऐड होगा, 1 साल में, 2 साल में, हाउएवर लॉन्ग योर एसेट्स टेक टू कंस्ट्रक्ट एंड टू बिल्ड, it will be then added in your assets. CWIP also assets under construction, this is कई सारे कंपनी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक कंपनी जिसका नाम SJVN है, ठीक है। SJVN एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो अपना अभी माहौल है इंडियन इकोनॉमी में, हाउ आवर गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब एनी एनर्जी, एनी कंपनी दैट इज वर्किंग इन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी मतलब ये जो हाइड्रो डैम्स है, जो डैम का जो वाटर का शक्ति लेके जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना, when the water falls down and उसका momentum लेके जो energy produce करते हैं, which is also a renewable source of energy, ठीक है। So we have wind, we have solar, we have hydro, then we have electric vehicles also, ठीक है। Then there are other sources of renewable energy also, ठीक है। Government is promoting renewable energy in a big way. SJVN is a government owned company, PSU company है, ठीक है। ये कंपनी में ज़्यादातर गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग होल्ड करता है, ठीक है। इट इज़ प्रमोटिंग सच कंपनीज इन अ बिग वे। हाउ डू वी नो दिस? आप अगर नीचे जाओगे, SJVN मेरा खुद का पोर्टफोलियो कंपनी है, आई एम क्वाइट बुलिश ऑन इट, ठीक है। तो आप देखोगे यहां, ये देखो आपको कैसा एनालिसिस करना है, ठीक है। अभी जो कंपनी के पास, समझो हम लोग यहां से देखते हैं, मार्च 2019 ऑनवर्ड से देखते हैं एसेट्स एंड CWIP। एसेट्स मतलब जो आपका एसेट्स फ्रॉम फर्स्ट डे अप टिल टुडे, वॉट एवर एसेट्स आर देयर माइनस डेप्रिसिएशन, दैट फिगर इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। आपका एसेट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे जो भी है वो यहां दिखेगा। तो आपको यहां दिख रहा है कि अभी SJVN के पास 2019 में दे हैड 8,142 crores ऑफ एसेट्स और उनका एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन वाज 1,303। दिस इज अ नॉर्मल सिनारियो फॉर एनी कंपनी कि भाई आपके पास जितना एसेट्स हो आप एवरी ईयर ऐड करते जाओ एसेट्स, ओके। Here also the same thing we can see, we have assets of 8,000 crores and we are building assets of 2,000 crores. Same thing, 8,000 crores we have assets, now we are building assets of
4,298 crores. तो मतलब more assets are being built. Now from March 2022 आप ये देखो बिल्कुल पलट गया है. फर्स्ट डे से लेके हमको 7,866 एसेट्स है. 8,000 से भाई 7,000 एसेट्स कैसा जा सकता है? डेप्रीसिएशन. आप समझे, वेयर एंड टेयर ज़्यादा है, हमारे पास ज़्यादा एसेट्स ऐड नहीं हुए, तो जो डिप्रिशिएशन था वो एसेट्स एडिशन से ज़्यादा ही है, इसलिए आपका एसेट्स नीचे गया. सो 7,866 क्रोर्स. अभी ये जो CWIP है वो 8,369 क्रोर्स है. कैन यू इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? More assets are being built in 1 year than we have assets from the first day. Means you can imagine how much the government is pushing such projects. From financial statements you can understand like this कि भाई something special is happening over here. Government is going crazy about renewable energy. This same trend continues. In fact, it becomes further in the next year. In the next year, your assets are going from 7,800, your assets have increased to 8,489. But your assets under construction CWIP are now 15,674. Can you imagine? Next year, your assets are 10,906. But your assets under construction are 20,033 crores. Now, guys, you have to understand one thing. When you're dealing with hydropower projects are huge. To make one hydropower project, firstly you need lot of land, you need to clear that land, then you need to build the dam, then you need to build the technology, then you need to employ manpower. So when your assets are under construction, it takes 3-4 years for that asset to come into operation and start generating income for you. तो आप देख रहे हो कि ये कंपनी का इतना सारा एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब 1 साल में आज से, 2 साल में आज से, 3 साल में आज से तो इट विल कम अंडर ऑपरेशन. और वो जो प्रॉफिट्स जनरेट होगा वो एसेट से, वो कितना भरपूर होगा आप समझ सकते हो. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू एनालाइज स्टेटमेंट्स. ओके, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अभी एक और स्टेटमेंट आपके लिए होमवर्क भी है. ये जैसे कि SJVN कंपनी है, एक और कंपनी है गवर्नमेंट ओन कंपनी इनटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सेम थिंग, NHPC. आप जाओ स्क्रीनर पे NHPC टाइप करो, आप इधर यहाँ आ जाओ और ये सेम एनालिसिस करो NHPC को, आपको NHPC में भी सेम एनालिसिस मिलेगा. ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू वन स्मॉल थिंग ओवर हियर कि हाउ गवर्नमेंट कंपनीज आर. गवर्नमेंट तो स्क्रीनर आपको ना ये भी बताता है, शेयर होल्डिंग भी बताता है. जैसे कि मैंने आपको बोला हूँ, वी हैव ऑलरेडी डन, मैनेजमेंट के पास कितना शेयर होल्डिंग हो, FIIs के पास कितना हो, DIS के पास कितना हो. तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में है, बिकॉज आई एम गोइंग बैक टू KEI इंडस्ट्रीज, आई डोंट वांट टू कम बैक टू दिस. आई टोल्ड यू दिस इज अ PSU कंपनी. PSU कंपनीज मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनीज, कंपनीज दैट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. तो आप अगर देखोगे ये प्रमोटर होल्डिंग आपको दिख सकता है, प्रमोटर होल्डिंग 86%, 86, 81. तो इनका प्रमोटर्स कौन है? इनका प्रमोटर्स गवर्नमेंट है. ये देख सकते हो आप, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओन्स 55% and governor of Himachal Pradesh. This is a company that is set up in Himachal Pradesh, because Himachal Pradesh has a lot of mountains, right? So we need those mountains and we need that kind of terrain to produce hydropower. So it is set up in Himachal Pradesh. Himachal Pradesh ka governor owns and apna president owns. Majority is owned by them. 81% is owned by them. Rest are owned by FIIs, DIIs and public. In a private company like Reliance, TCS, Infosys, okay, majority will be owned by the private person. मतलब Reliance का majority will be owned by Mukesh Ambani ji, who was the promoter. ठीक है, TCS is Tata Consultancy Group, will be owned by Ratan Tata and the Tata Group. Okay, Infosys is owned by Narayan Murthy, like that. But this is a public sector company, a government company. Okay, so chalo, let's go back to our KEI Industries and we will continue with our analysis. ओके, KEI इंडस्ट्रीज. तो आपको ये एनालिसिस समझा, बैलेंस शीट, CWI, हाउ टू डू एन एनालिसिस. वन वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट कम्स कि भाई हाउ डू वी नो इफ द बैलेंस शीट इज ग्रोइंग और नो. इट्स अ गुड साइन फॉर अ कंपनी टू ग्रो इट्स बैलेंस शीट, करेक्ट. हाउ डू यू नो इफ अ कंपनी इज ग्रोइंग इट्स बैलेंस शीट और नो? कैसा, आप तो जरा सोचो 2 मिनट, ये पॉज करके आप प्लीज सोच लो. भाई बहुत सिंपल है, just go to the total.
जैसे कि मैंने आपको बोला हूं कि द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट ऑलवेज टैलीज. सो टोटल लायबिलिटीज is how much? 4,656. It has to tally with the total assets. That is why it's called a balance sheet. Balance होना चाहिए, right? तो आपको कैसा पता है कि balance sheet is growing or no? Simple. Just go take the total assets. Is it growing? Yeah. मैं अगर 2019 से start करूँ, this is again KEI Industries. 2765 से लेके 3200 गया है. नाउ अगेन इन मार्च 2021 तो आपको पता है कोविड के वजह से तो थोड़ा मतलब डी ग्रोथ हुआ है, ठीक है. तो लेट्स नॉट टेक दिस, दिस इज एन अनॉमली ईयर, दिस इज नॉट अ नॉर्मल ईयर, ठीक है. अब नॉर्मल ईयर 3200 से लेके 3500 बढ़ा है, 3700 से लेके 4600 ऑल द वे. Guys, balance sheet is obviously going, the size of the balance sheet is increasing. That is very good news for us. Okay. So then we have learned how to analyze the balance sheet also. फिर ये cash flow पे आप आ जाओ. Like I told you, cash flow from operating activities, cash flow from investing, cash flow from financing activities. Okay. One very important thing is free cash flow. Always pay attention to this free cash flow. Okay. तो देखिए आप जैसे देख सकते हो, ठीक है. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी गोइंग गुड एज लॉन्ग एज इट्स पॉजिटिव. कभी कभार क्या होता है, द ओवरऑल कैश फ्लो नेट कैश फ्लो कैन बी नेगेटिव. इस केस में पॉजिटिव है बट इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो आपका धंधा से आ रहा है. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज जो भी आपका कैश फ्लो धंधा से आ रहा है, ठीक है. तो वो कैश फ्लो शुड बी पॉजिटिव, दैट इज अ गुड साइन यूजुअली. ओके, ओवरऑल कैश फ्लो कैन बी व्हाटएवर. तो आप देखते हो कि धंधा से हमारा क्या क्या कैश फ्लो आ रहा है. देखो, धंधा से प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, रिसीवेबल्स, डेटर्स, इन्वेंट्री है, पेएबल्स, ठीक है. पेएबल्स मींस द कैश इज गोइंग आउट, यूजुअली कैश गोज आउट, ठीक है. अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स, देन वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है. तो ये जो भी आइटम्स है, इट इज क्लासिफाइड in the sense of how much cash is coming in and cash is going out from our operations. उसके बाद cash flow from investing activities. आप देख रहे हो इधर fixed assets purchased. देखो guys, cash flow from investing activities is minus 353 crores. What is the reason for this? Reason for this is simple. Minus 400 figure. So KEI Industries, from this you can understand कि भाई KEI Industries is doing lot of capex. They are doing lot of capital expenditure to expand their operation. Why are they doing this to expand their operation? Because they see lot of opportunity in India. Cables and wires, guys, cables and wires is a proxy industry to a lot of other industries. Now, जैसे कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है. In the latest budget, I think in the latest budget, he has given a budget has allocated 10 trillion rupees. 10 trillion rupees they have allocated to infrastructure. Okay, do you know how many zeros are there in 10 trillion? No, even I don't know right now. ठीक है, 10 trillion is 10 lakh crore rupees they have allocated to infrastructure. So when you're doing so much infrastructure, so many buildings, so many different bridges, so many roads, so many everything is coming up, the demand for cables and wires automatically go up. तो जैसे कि मैंने आपको बोला हूँ कि infrastructure is a big industry and below that proxies like cables and wires will also improve. ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ अपने कंट्री में तो केबल्स एंड वायर्स की ज़्यादा डिमांड तो हो गई, ठीक है. टेलीकॉम इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो गोइंग अप सो मच. टेलीकॉम में भी ये केबल्स लगता है. रिन्यूएबल एनर्जी, पावर इज गोइंग अप सो मच. गवर्नमेंट इज रियली इंकरेजिंग पावर इंडस्ट्री, ठीक है. रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें भी केबल्स लगते हैं. तो ऑब्वियसली KEI को मौका दिखता है कि भाई अभी हम लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे एंड वी विल कैपिटलाइज ऑन इट फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स. इसलिए आपको ये फिगर दिख रहा है. देखो, फिक्स्ड एसेट्स परचेस्ड, फिक्स्ड एसेट्स परचेज वाई माइनस 400, क्योंकि हमारे जेब से पैसा जा रहा है. कैश फ्लो, इट इज अ फ्लो आउट, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग. अगर आप मैन्युअली देखो तो what is the formula for free cash flow? Cash flow from operations minus capex. Okay. तो आपको दिख रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 611, ठीक है, माइनस 400. तो मतलब आपका FCF 211 होना चाहिए. लेट्स क्रॉस चेक दैट. देयर इट इज. ये देखो आपका फिगर 211. दैट्स हाउ यू गेट इट, फ्री कैश फ्लो. Got it? So cash flow is also a very important
thing which you should pay attention to. Then below that we have ratios. Okay guys, जैसे कि हम लोग ने पढ़े हैं रेशियोज के बारे में, ठीक है, डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेएबल, ये सब थोड़े एडवांस रेशियो हो गए, तो इसलिए मैंने आपको पढ़ाया नहीं है बिकॉज दिस इज अ बिगिनर कोर्स. ओके, तो कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज, मतलब वर्किंग कैपिटल डेज बेसिकली इज हाउ मेनी डेज यू टेक टू कंप्लीट योर एंटायर वो जो ऑपरेटिंग साइकिल है अपना ना, आपको याद है कैश टू कैश साइकिल, तो द लेसर द डेज द बेटर. अभी आप देख सकते हो कि मार्च 2021 में इट वाज 118, 102, 187, 77. दैट मीन्स दे आर कन्वर्टिंग देयर कैश क्विकर. They are selling their goods and they are converting their cash much quicker. They are receiving money from debtors also much quicker. This is a good sign. ठीक है. तो आप उसके नीचे भी देख सकते हो ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे कि हम लोग ने ये इसके बारे में पढ़े हैं. आई हैव गिवन यू होमवर्क ऑल्सो ऑन दिस टू रीड समथिंग, प्लीज गो रीड इट. तो ये कई सारे रेशियोज आ गए. ठीक है, फिर नीचे आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है. शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको क्या दिखता है? ऑलवेज रिमेंबर, whenever promoters are buying shares, it's a very good thing. Whenever promoters are selling shares, it's not necessarily a bad thing. But we need to see how much shareholding do promoters have over here. तो promoters, ये सारे promoters हैं, कई सारे लोग हैं, and also some institutions. Okay, so these are all the promoters that are there. So here you can see, I'm starting from, this is given quarter के हिसाब से. ठीक है, so here you can see that promoters are selling little bit of their shares, क्योंकि यहाँ 30 जून 22 में 38.2% है और आज के ज़माने में 37.8%, around about 1% they have sold. Okay, FIIs, what have they done? Firstly, so you should see that these foreign institutional investors, this is a healthy holding. Any stock that foreign institutional and domestic institutional investors, that is smart money, they hold, which will be a good quality stock only. Okay, so you can see that there is healthy shareholding of FIIs and DIIs over here. ठीक है, in fact ये तो बढ़ रहा है, काफ़ी हद तक बढ़ रहा है ये. FIIs had 26.46% over here, आज के ज़माने में they have 31%. ठीक है, DIIs का domestic institutional investors, your domestic banks, pension funds, provident fund, all these institutions, okay, which have big money, wealth funds, mutual funds, all of them, they are also reducing their shareholding. And public is also somewhat reducing their shareholding. So you can get a basic understanding of the shareholding structure over here. Now example, if any company let's say had a big shareholding, मतलब अगर समझो promoter के पास 37.8% है, ठीक है, 37.8%, और आपको ये क्वार्टर में 37.8% से समझो 45% दिखा, मतलब promoter has bought shares. That is a very good thing. Then you have to investigate, भाई इधर क्या हो रहा है कि promoters खुद अपना पैसा लगा रहे. It's a very good thing. We'll get to that later on also. ठीक है, best case scenario is when FIIs, promoters and DIIs are increasing their shareholding and retail is reducing their shareholding. क्योंकि क्या होता है हमेशा, retail investors always think opposite and they get stuck in the market. ठीक है, तो जब retail is increasing their shareholding, मतलब it's a popular stock और price उसका chances are in fact the price can go down whenever retail is increasing. तो उल्टा हो जाता है. You should do whatever retail is doing उल्टा. तो now retail is selling, so maybe it's a good time to buy KEI Industries. Okay, I may add this stock to my portfolio. Then guys, नीचे सबसे important चीज ये है, most important thing in my opinion is this. It is called document section. ये जो भी आपके announcements हैं, ये आपको यहाँ एनुअल रिपोर्ट्स मिलेगा. जैसे कि हम लोग ने वी हैड एनालाइज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ वरुण बेवरेजेस. ठीक है, मुझे कहाँ मिला था ये एनुअल रिपोर्ट? मुझे यहीं मिला था, यही एनुअल रिपोर्ट मुझे यहाँ मिला था. ठीक है, पहले तो मैं आपको बताऊंगा ये एनुअल रिपोर्ट्स, हर साल का एनुअल रिपोर्ट्स आपको यहाँ मिलेगा, लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग्स आपको यहाँ मिलेगा, एंड ऑल काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर पीपीटी एंड कॉन कॉल्स. बोथ ऑफ दीज थिंग्स यू विल गेट ओवर हियर. वी हैव डन ऑल. ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स आर हियर, कॉन कॉल्स का ट्रांसक्रिप्ट आपको यहाँ मिलेगा, नोट्स आपको यहाँ मिलेगा, एंड आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस भी यहाँ मिलेगा. ठीक है, कभी कभार उन लोग रिकॉर्डिंग्स भी दे देते, ये देखो रिकॉर्डिंग भी दे देते. ठीक है, तो अगर मुझे समझो KEI इंडस्ट्रीज का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है तो बस मैं यहाँ जाके मैं सिलेक्ट करूँगा.
मेरे सामने पूरा एनुअल रिपोर्ट 364 पेजेस आ गया है। वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू एनालाइज एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है। अगर मुझे क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट चाहिए लेटेस्ट, तो मेरे सामने ये आ गया है, ये देखिए। अगर मुझे समझो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन चाहिए, तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन क्लिक करके यहाँ आ जाता है। सी दिस KEI, ऑल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ब्यूटिफुली रिटन, सारे चीज़ें आपको यहाँ मिलेगा ग्राफिकल फॉर्म में। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन लाइक आई टोल्ड यू, मोस्ट ऑफ इट इज इन ग्राफिकल फॉर्म, ठीक है। और फिर आपको कॉन्फ्रेंस कॉल्स का ट्रांसक्रिप्ट यहाँ मिलेगा, 15 पेज का ट्रांसक्रिप्ट है। जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। और ये नोट्स का मतलब है ना, ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, ये जो ट्रांसक्रिप्ट है ना, दिस स्क्रीनर ऑटोमेटिकली टेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो भी वो पूरा बड़ा ट्रांसक्रिप्ट है उसका समरी हमको AI के माफक यहाँ देता है, ठीक है। So you have the financial performance over here, you have the full year performance over here, capacity, capex expansion, जैसे कि हम लोग ने बात किए थे, मार्केट शेयर, इंडस्ट्री आउटलुक, ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ, मार्जिन्स, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आपको ये आई थिंक इन द फ्री वर्जन यू गेट 10 notes like this for free, and then you have to then no more available in 1 month. तो in 1 month you get 10 for free, and ये तो paid है मेरा, तो इसलिए I get unlimited one of these notes for free. So these are very good things you can always refer to, and you can build your knowledge, and obviously you can do a good research. तो ये था आपका बेसिक ऑफ स्क्रीनर। अभी स्क्रीनर में कई सारे और चीज़ भी है, जैसे कि मैंने आपको बोला हो एडिट रेशियोज, तो आप कौन सा भी रेशियोज ऐड कर सकते हो। ये देखिए, आपको फिलहाल यहाँ कौन से रेशियोज दिख रहे हैं। एक ROCE दिख रहा है, एक ROE दिख रहा है, डेट टू इक्विटी दिख रहा है, फ्री कैश फ्लो, PEG रेशियो। तो आप चाहे तो कौन सा भी रेशियोज एडिट करके आप यहां लगा सकते हो, ठीक है। पर आपको वो रेशियोज का मतलब पता होना चाहिए, और हाउ टू कैलकुलेट दैट रेशियोज एंड व्हाट इट सिग्निफाइज। सो राइट नाउ वी हैव ओनली दीज रेशियोज, डेट टू इक्विटी, प्राइस टू बुक, PEG रेशियो, ठीक है। ये एडिशनल रेशियोज है। ये देखिए, आपके पास पूरा ऑप्शन है, जो भी डिटेल आपको डालना है यहाँ ऊपर आप डाल सकते हो, ठीक है। ये ही नहीं, आप अपना खुद भी रेशो बना के डाल सकते हो, जो ये रेशो नहीं है, ठीक है। यहाँ मतलब आपको क्या मिलेगा, आपको अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियोज मिलेंगे, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्रीसीडिंग, हिस्टोरिकल। आपको क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियोज मिलेंगे, आपको बैलेंस शीट रेशियोज मिलेंगे, आपको कैश फ्लो रेशियो मिलेंगे, ठीक है। एक मुझे बहुत अच्छा रेशियो लगता है विच इज CFO अपॉन पैट। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि वॉट एवर रेशियोज आपको इंक्लूड करना है, वहां आप बस इस पे क्लिक करो, सेल्स ग्रोथ ऑफ 3 years, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, और यहाँ क्विक रेशियोज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाउ टू यूज स्क्रीनर्स द मोस्ट इफेक्टिवली। ये तो बेसिक हो गया, ठीक है। पहला तो आप अगर ये फीड पे जाओगे, ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ कई कंपनीज लिखे, JTL इंडस्ट्रीज, लॉयड्स मेटल, वरुण बेवरेजेस, जोमैटो, ठीक है, एंड अलग अलग डेट्स लिखे हैं। देखो, येस्टरडे, 19 जून, 18 जून। तो इनका मतलब क्या है, ये इनका मतलब है कि यू कैन ट्रैक एवरी अनाउंसमेंट ऑफ कंपनीज यू आर इंटरेस्टेड इन, यू कैन ट्रैक देम ओवर ईयर, ठीक है। तो मुझे जाके क्या करना है, यहाँ समझो, मुझे समझो अगर इन्फोसिस की सब कुछ ट्रैक करना है यहाँ, ठीक है। मतलब मेरे को हर रोज अपडेट्स चाहिए, जैसे कि आप समझो every day how you go and check your emails, whatever is there, okay. Maybe you do it at the end of the day, maybe you do it at the beginning of the day, okay. So you go and check all your emails, all of them are at one place. Similarly, if I want to check all my updates of whatever companies I track, I want to check every day whatever updates are there, all I need to go to, see, look, I go to Infosys and I just press follow over here,
ठीक है. As soon as I press follow over here, it automatically gets added to my feed. ठीक है. See, then Infosys का जो भी results आया, results मतलब whatever disclosures they give to BSE, I have it over here. So at the end of the day, I can just go, example, if I'm tracking 15 stocks or if I'm tracking 12 stocks, every day at the end of the day, I can just come to Screener, I can see the feed section and I can see what all updates are happening on a daily basis. जैसे कि मैं अभी यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ लिंक था, इन्फोसिस का लिंक था, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरे को जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है इन्फोसिस में, जो भी डिस्क्लोजर्स हुए हैं, यहाँ एक जगह दिखेगा. इट्स अ वेरी पावरफुल टूल टू ट्रैक इट. ठीक है. सो मेरे ट्रैक लिस्ट में JTL इंडस्ट्रीज है, अभी इन्फोसिस भी है, लॉयड्स मेटल है, वरुण बेवरेजेस है, जोमैटो है. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी गुड वे टू गो अबाउट इट. अभी अगर हम लोग JTL इंडस्ट्रीज में गए, ठीक है, तो JTL इंडस्ट्रीज में आई एम ऑलरेडी फॉलोइंग, सो नाउ आई हैव द ऑप्शन ऑफ अनफॉलो. ठीक है. So this was a very good thing. Abhi, the most important thing about screeners is, can you see over here? This is the main home page, this is the feed section and these are the screens. Okay. Screeners matlab it helps you screen for good quality companies. What do you mean by screen for good quality companies? Guys, like I told you, there are more than 5,000 companies that are listed on the stock exchange. You have to narrow down those companies according to what you like. ठीक है. How will you narrow them down? आप certain parameters इंसर्ट करो स्क्रीनर में और वो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग्स में स्क्रीनर आपको वो स्क्रीन्स देगा. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू गो टू द स्क्रीन सेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ स्क्रीनर आई वुड थिंक. इफ यू नो हाउ टू यूज दिस सेक्शन वेल, यू कैन डू मोस्ट अदर थिंग्स. ठीक है. तो जैसे कि मैं जाता हूँ यहाँ स्क्रीनर सेक्शन पे. ठीक है. देयर आर सम रेडीमेड स्क्रीन्स अवेलेबल फॉर यू. जैसे कि आप देख सकते हो, पॉपुलर थीम्स, popular formulas, price, quarterly results, valuation screens, popular stock screens. Okay, मैं अपना खुद का screen बनाने वाला हूँ. So I am here, I create my own screen. The most basic screen which you can create is, you have to learn how to talk the language of screener over here. ठीक है. Let's say I want to screen for market companies with market capitalization above 500 crores. Okay, here you have to write only 500 and you have to put and. Every time you have to put and. So market capitalization more than 500 crores and I want to screen for companies with market capitalization less than 10,000 crores. Okay, market cap more than 500 crores, market cap less than 10,000 crores. Run this query. अभी जैसे कि आप देख रहे हो, 1,229 companies fit this criteria. 1,229 companies fit this criteria. All these companies, Hindustan Motors, K Solvis, Basilic, Fly, okay, there are so many companies that fit this criteria. Now I want to screen for further good quality companies. Okay. हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये 1,229 कंपनीज है. ठीक है. अभी मैं मुझे इसमें से भी थोड़ा फिल्टर करना है कंपनीज. आई वांट टू फिल्टर फॉर स्ट्रॉन्ग कंपनीज. तो मैं पूरा नीचे आता हूँ. ठीक है. ये जो अपना स्क्रीन था, मार्केट कैपिटलाइजेशन अबव 500 एंड बिलो 10,000 crores. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड मोर पैरामीटर्स. मैं और क्या पैरामीटर्स ऐड कर सकता हूँ? मुझे ऐसा कंपनी चाहिए जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE is greater than 15% and return on capital employed should be more than 20%. ठीक है. जैसे कि आप देख रहे हो, मैं थोड़ा और stringent parameters डाला हूं. Where I want my ROE more than 15%, ROCE more than 20%. तो जैसे कि आप देख रहे हो, 1,229 कंपनीज में से अभी सिर्फ बचे कितने? 346 कंपनीज. ओके, so these are stronger companies. Further I will go to the screen. Add and ठीक है. And I want debt to equity ratio should be less than 0.7 and sales growth this year should be more than 20%. ये डेट इक्विटी रेशियो के बाद एंड डालना चाहिए ऑलवेज. ओके. एंड सेल्स ग्रोथ शुड बी मोर देन 20%.
अभी मैं ये क्वेरी रन करूंगा, 346 से लेके कितना बचा हुआ है, 127. These 127 companies fit this criteria of market capitalization more than 500 but less than 10,000 crores, ROE more than 15%, ROC more than 20%, debt to equity less than 0.7% and sales growth more than 20%. तो जैसे कि आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ, और मुझे एक और पैरामीटर यहाँ ऐड करना है जो कि प्रॉफिट ग्रोथ है. मुझे प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 25% चाहिए. आई रन दिस क्वेरी, इसमें से भी फिल्टर होके यहां आ रहा है. तो आपको जितना भी चाहिए, आपको जितना भी स्ट्रिंजेंट करना है आप डाल सकते हो. एंड दिस इज हाउ यू कैन स्क्रीन फॉर गुड कंपनीज. आई विल शो यू अनदर कपल ऑफ स्क्रीन्स. ओके, ये देखिए, अगर आप यहां देखोगे तो स्क्रीनर ऑलरेडी गिव्स यू सम रेडीमेड स्क्रीन्स. पॉपुलर थीम्स, लो 10-year एवरेज अर्निंग्स, कैपेसिटी एक्सपेंशन. जो कंपनीज कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं, 733 रिजल्ट्स, तो इनका स्क्रीन क्या है, कैपेसिटी एक्सपेंशन का स्क्रीन. ये देखिए, स्क्रीनर आपको बराबर से दे रहा है. यहाँ सेल्स ग्रोथ ऑफ 3 years इज मोर देन 12%, नेट ब्लॉक इज अबव नेट ब्लॉक ऑफ 3 years. मतलब अपना जो एसेट का नेट ब्लॉक है अभी वो इतना बढ़ रहा है कि इट शुड बी मोर देन 3 years. ऑब्वियसली कैपेसिटी एक्सपेंशन वही कंपनीज कर रहे हैं जो एसेट्स और खरीद रहे हैं. ठीक है, और नेट ब्लॉक प्लस, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. फिर नेक्स्ट है सेल्स ग्रोथ ऑफ लास्ट ईयर मोर देन 25, डेट टू इक्विटी लेस देन 3, मार्केट कैप लेस देन 25. ठीक है, तो आपको स्क्रीनर ये रेडीमेड स्क्रीन्स भी देते. ठीक है, प्राइस वॉल्यूम के स्क्रीन्स है, क्वार्टरली रिजल्ट्स के स्क्रीन्स है. आप हर किसी में जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वो पूरा स्क्रीन आपके सामने आएगा और वो पूरा लॉजिक ऑफ द स्क्रीन आपके सामने आएगा. फिर वैल्यूएशन स्क्रीन्स है आपके पास, पॉपुलर स्क्रीन्स है. ये देखिए, FII बाइंग, which companies are buying, in which companies FIIs are buying. आप देख रहे हो पूरा आपके सामने लिस्ट खड़ा है, ये कितने अच्छे सारे कंपनीज है. ठीक है, तो FII का स्क्रीन क्या है, चेंज इन FII होल्डिंग इज मोर देन 1% and FII holding less, change in FII holding is less than 5%. Okay, so this is a screen that they have applied for FIIs buying and these are the companies that is available to you. ठीक है, this is a good starting point for you to study companies. Okay, मैं आपके साथ एक और पॉपुलर स्क्रीन करता हूं. एक बहुत फेमस इंडियन फंड मैनेजर है जिसका नाम सौरभ मुखर्जी है. He manages a very popular fund called Marcellus Investment. He has written a book which all beginners should read, Coffee Can Investing. ठीक है, he tells you how to screen for companies and look for good quality companies which can give you good returns over period of time. तो उनका स्क्रीन है, एक बहुत पॉपुलर स्क्रीन है. ठीक है, कॉफी कैन स्क्रीन. तो कॉफी कैन स्क्रीन क्या कहता है, कॉफी कैन स्क्रीन में उनको कंपनीज विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 1000 crores चाहिए. ठीक है, एंड सेल्स ग्रोथ ऑफ 10 years. ये भाई साहब 10 साल के सेल्स ग्रोथ ले रहे हैं. 10 साल के सेल्स ग्रोथ मतलब कंपाउंडेड ग्रोथ, CAGR सेल्स ग्रोथ. ही इज सेइंग कि सेल्स ग्रोथ शुड बी मोर देन 10% कंपाउंडेड ओवर 10 years. Then he is also wants profit growth for 10 years above 10%. So he wants stuff of only 10 years that is taken. ठीक है, he wants a long term growth profile. These are called coffee can stocks. ठीक है, average return on capital employed, for 10 years. तो इनको क्या चाहिए, इनको एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर 10 years. ऑल्सो ही वॉन्ट्स 15% एंड ही वॉन्ट्स रिटर्न ओवर 1 year to be more than 100%. And he wants debt equity ratio to be less than 0.7. तो आप देख रहे हो, अगर हम लोग इतना स्ट्रिंजेंट डाल रहे हैं
अपना पैरामीटर्स, तो सिर्फ 42 स्टॉक्स आ रहे हैं और ये 42 स्टॉक्स हैव गिवन गुड रिटर्न्स ओवर 10 years. They are excellent companies, okay? All these, it fits all these parameters. So this is a good point for you to start. This is a good point for you to start your which stock to select to study further. This is how you can use screens. This is the power of using screens, okay? मैं आपको notes में I will give you 3 screens. I will give you in fact little more and I'll give you also what you're supposed to look for in a company. So this was how you're supposed to use screens on Screener. ठीक है? I hope you've understood. You can create your own screens also, or you can use the ready-made screens that are given by Screener. ठीक है? I'll just show you another couple of features about Screener that is very useful. ये जैसे कि आपको पता है, you can edit your own columns over here. ठीक है? We already know this. ये देखिए, Screener also gives you things like related party transactions. Directly it gives you. पूरा आपको दिखा रहा है कि related party transactions. Again, now I've gone to one of my favorite companies, Varun Beverages. Okay. तो आपको पूरा देता है. You just need to know purchase of goods 53 crores, 49 crores. These are all with related party transactions. Just for you to understand where it's all available. ठीक है. Then this is a thing where you get corporate actions. जैसे कि हम लोग ने पढ़े थे corporate actions के बारे में. ठीक है. तो आपको पूरा corporate actions यहाँ मिलता है. सारे डिटेल्स यहाँ मिलते हैं. ESOPs के, डिविडेंड्स के. देखो, वरुण बेवरेजेस जस्ट डिक्लेयर्ड a dividend of 1.25 rupees per share. This was an interim dividend. ठीक है. Interim dividend और final dividend के बीच फर्क है. Interim dividend is that dividend that is declared during the year. ठीक है. कई सारे interim dividends हो सकते हैं. In one year you can have 4 or 5 also. ठीक है. And final dividend is one dividend that is declared at the end of the year. तो splits, bonuses, everything is available for you at a click of a button. Corporate actions. Corporate action section is above the balance sheet. ठीक है. Then you get a thing of trade over here. These are all the insider trades that have happened. Block deals, bulk deals. ठीक है. सब कुछ आपको details यहाँ मिलेंगे. तो guys, this was a basic overview of Screener. अभी Screener में एक खासियत भी है, which is called export to Excel. Okay. If you click this one, जो भी सारा financial details है ना आपका, quarterly P&L account, yearly P&L account, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो सारा एक्सेल, MS एक्सेल में जाता है. ठीक है. इट्स प्रेजेंटेड इन एक्सेल एंड इन एक्सेल देन यू कैन मेक चेंजेस टू दैट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू लाइक. फर्स्टली इन एक्सेल इज प्रेजेंटेड इन अ बेटर वे. दिस इज एन एडवांस्ड फीचर. ठीक है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट teaching it to you. This is more than enough for you to experiment with Screener and how you should use Screener. And these all features, maybe we can do it in another course when you all become a little more advanced and when you learn how to use Screener in a professional manner. ठीक है. So we can export this entire thing to Excel and we can make changes over there. तो वहाँ क्या खासियत है कि we can make changes, we can add our own formulas, we can present it in a way which we want to analyze our stocks. And then we can upload that Excel formula back into Screener. तो फिर Screener क्या करेगा, जब आप नेक्स्ट टाइम एक्सपोर्ट टू एक्सेल करोगे कोई और कंपनी में, तो आपको Screener वो फॉर्मेट में बताएगा which you have made it before. So for example, अगर आप एक्सपोर्ट टू फ्रॉम Screener, you are exporting to Excel. In Excel you are making changes according to how you like to view the financial data. ठीक है. and you are putting it back into Screener. ठीक है. समझो मैं वरुण बेवरेजेस का किया, वरुण बेवरेजेस का I made the changes in Excel according to what I like, I put it back in Screener. Now Screener has my data according to these changed format. And now if I'm studying another stock, if I'm studying Infosys or if I'm studying KEI Industries or whichever other stock, it will present me the data in that changed format. So you need to change it once, put it back into Screener, and then when you do export to Excel again, it gives you in that format which you have changed it. Another excellent feature, brilliant feature. तो guys, एक और खासियत है यहाँ. Last thing I'm showing you about Screener. If you go to this chart section, above chart there is something called alerts. ठीक है. Screener alerts you. It gives you an email directly to your email account.
इफ योर स्टॉक करेंटली आई एम इन वरुण बेवरेजेस, ठीक है, तो मैं वरुण बेवरेजेस के अलर्ट्स में सेक्शन में जाऊं एंड इफ एनीथिंग हैपेंस लाइक एग्जांपल, अगर समझो नाउ इफ आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग वरुण बेवरेजेस बिलो 1400 रुपीज, ठीक है, तो मैं यहाँ जाऊंगा, ठीक है, एंड आई विल सिलेक्ट प्राइस फॉल्स बिलो एक्स, तो यहां मैं 1400 रुपीज टाइप करूंगा एंड आई विल से ओके. I have other options also. Price falls below 50-day moving average, price falls below 200-day moving average, price falls below this, price goes above this, P ratio goes above this, P ratio falls below this, okay. All these details I have. If I select them and if I say save, okay, if my criteria meets in Varun Beverages, I get an email directly. I get an email from Screener directly. I get an alert from Screener directly. ठीक है. So this is how Screener helps you track stocks. Firstly, any stock you follow, all the details will come on your Screener feed. Then I can even get directly to my email account. I can get every detail directly to my email account also. So guys, Screener is a very powerful tool. Okay, there's only limited amount of time and I can teach you all. There are many other features also. ठीक है, but these are the most important features, these are the basic features. First you all practice Screener on this feature. If you all like more of this, maybe I can hold a separate webinar for you all, maybe I can hold a separate session in which I can teach all the advanced features of Screener also, जैसे कि export to Excel, how do we make our own ratios, okay, how do we'll practice most screens and all also. But this is the basic thing of Screener, how it can give you. ठीक है, there are other screening tools also available. Example, there is one more very good Screener tool which is called Tijori Finance. Tijori Finance में भी also you can go and it presents you data in a separate way. Tijori Finance will give you example data about industry में क्या हुआ है. Example, if you are investing in let's say Varun Beverages, तो it will give you about the FMCG industry as a whole. इस महीने में FMCG इंडस्ट्री ने 20% से ग्रो किया है, वॉल्यूम ग्रोथ इतना आया है, सेल्स ग्रोथ इतना आया है, ठीक है. सो इट गिव्स यू लाइक दैट इंडस्ट्री वाइज ऑल्सो, यू आर अलाउड टू स्क्रीन फॉर देयर ऑल्सो, इट गिव्स यू वैल्यूएशन ऑल्सो. देयर इज वन, बट द प्रॉब्लम विद तिजोरी फाइनेंस व्हाई आई डिडंट टीच यू इज मोस्ट ऑफ द गुड फीचर्स आर इन द पेड ऐप. You have to pay for it, ठीक है, most of the good features are there. Screener, what it is, Screener, most of the good stuff is in the free account and you have to pay for only like certain things more. So काफ़ी हद तक जो मैंने आपको आज सिखाया उस स्क्रीनर के बारे में, you can go home and practice it by yourself on the free version. फिर अगर once you get a hang of it and आपको अगर पसंद आए तो then you can pay 5,000 rupees a month and you can get the paid version of Screener. तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बोला हूँ कि आई विल बी गिविंग यू ऑल सम रेडीमेड स्क्रीन्स. आई विल बी गिविंग यू ऑल अराउंड 4-5 रेडीमेड स्क्रीन्स, ओके, विच इज नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड सेक्शन ऑफ स्क्रीनर. यू कैन गो एंड प्रैक्टिस दैट एट होम. सो दे विल बी देयर इन द नोट्स. यू सी के उसका मतलब क्या होता है, वो स्क्रीन्स के मतलब क्या होता है, एंड यू प्रैक्टिस विथ योर ओन सेल्फ एट होम ऑल्सो. तो फिर वंस यू गेट अ हैंग ऑफ Screener, is like driving a car, then you will become better at it automatically once you experiment with Screener. So keep a lookout for my screens what I give you, ठीक है, and you can experiment with it at home. Thank you.